Recording in progress. वॉइस ऑडिबल है एवरीवन? ठीक है। सो लास्ट हमने क्लिपर किया था। क्लिपर में आपका एक टॉपिक अभी बचा हुआ है, डेट इज टू वे क्लिपर। जल्दी से उसको फिनिश करते हैं। टू वे क्लिपर में कुछ नहीं है था हमारा। जैसे क्लिपर जो था, क्लिपर में क्या हो रहा था, या फिर वो अपवर्ड क्लिपिंग कर रहा था या फिर डाउनवर्ड क्लिपिंग कर रहा था, राइट? तो यहाँ पे अपवर्ड क्लिपिंग में क्या था, डायोड की ओरिएंटेशन डिफरेंट थी, और डाउनवर्ड क्लिपिंग में डायोड की ओरिएंटेशन डिफरेंट थी। तो यहाँ पे भी सेम वही वही केस है। यहाँ पे भी आपके दो ब्रांच आ जाएंगे। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, VR1। और एक में डायोड की ओरिएंटेशन फिर से डिफरेंट हो जाएगी, और रेफरेंस वोल्टेज ले लेते हैं हम VR2। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे हम आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। ये सीरीज रेजिस्टेंस आर है, और यहां पे हम इनपुट वोल्टेज लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर टू वे क्लिपर सर्किट। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बट इसमें एक कंडीशन है, तभी वो क्लिपर की तरह काम करेगा। क्या कंडीशन है उसको हम देखेंगे। ये वाली जो आपको ब्रांच दिख रही है, मैंने बताया था मैंने बताया था कि जब डायोड का जो ये पी साइड है जहां पे होता है, वो वहां पे क्लिपिंग करता है। ये ऊपर है तो ये अपवर्ड क्लिपिंग करेगा। अपवर्ड क्लिपिंग किसकी, किस वोल्टेज के ऊपर क्लिप करेगा? VR1 के ऊपर क्लिप करेगा। और ये वाला यहाँ पे पी साइड नीचे है, तो ये डाउनवर्ड क्लिपिंग करेगा। कहां की डाउनवर्ड क्लिपिंग करेगा? VR2 से नीचे वाले की क्लिपिंग करेगा। सो अगर मैं इसकी वेव फॉर्म बनाना चाहूं, सबसे पहले हम इनपुट वेव फॉर्म बना लेते हैं। इनपुट वेव फॉर्म कुछ सपोज इस टाइप बन रही है। एक बार यहां पे देख लो, फिर बनाना। एक बार यहां पे देख लो। सपोज करो ये मेरी इनपुट वेव फॉर्म है। सो देखो, एज सच VR1 VR2 दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। बट एक कंडीशन है जिसमें वो क्लिपर की तरह काम करेगा। ये वाला रेफरेंस वोल्टेज क्या है, मतलब ये ऊपर क्लिप करेगा और ये नीचे क्लिप करेगा। सो डेफिनेटली VR1 की वैल्यू VR2 से ज्यादा होनी चाहिए। VR1 की वैल्यू VR2 से ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज वो क्लिपर की तरह काम नहीं करेगा, वो दूसरा सर्किट बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहां पे आप देखो, दिस इज योर VR1। ये आपका VR1 है, ये आपका VR2 है। ठीक है, रेफरेंस वोल्टेज है, मतलब VR1 की वैल्यू VR2 से ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज वो क्लिपर की तरह काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर VR1 के ऊपर क्लिप करेगा, और ये VR2 ये क्या करेगा, VR2 के नीचे क्लिप करेगा। सो दैट इज वाई VR1 शुड बी ग्रेटर देन VR2। बस यही एक कंडीशन है। तो ये क्या करेगा, ये वाली ब्रांच क्या करेगी? अब देखो, इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन देखो। मतलब आप तो वैसे कर ही सकते हो, इनपुट को डिवाइड कर दिया, इनपुट को कौन कौन से उसमें कर दिया। एक बार घर पे ट्राई करना बेटा, क्या क्या कर दिया आपने। जैसे सपोज करो ये वाली कंडीशन है, VR1 VR2 से ज्यादा है। ठीक है, सो एक कंडीशन आप क्या लोगे कि V in आपका VR2 से कम है। दूसरी कंडीशन क्या लोगे, जब आपका जो इनपुट वोल्टेज है वो VR2 से ज्यादा है बट VR1 से कम है। और तीसरी कंडीशन क्या लोगे, जब मेरा V in VR1 से भी ज्यादा है। तो देखो, पहली कंडीशन में जब V in VR2 से ज्यादा कम है, V in VR2 से कम है, मतलब यहां वाली जो वोल्टेज है, ओपन सर्किट टेस्ट जब लगाओगे, ये वाली वोल्टेज इस वोल्टेज से कम है। सो डेफिनेटली ये डायोड तो ओपन रहेगा। ठीक है, और और अगर मेरा V in VR2 से कम है, तो V in VR1 से भी कम होएगा डेफिनेटली, राइट?
तो ये डायोड भी ओपन रहेगा, तो ये भी ओपन, ये भी ओपन, मतलब पूरी की पूरी वीन यहां पे रिफ्लेक्ट होगी। समझ में आया? ठीक है, ये केस है। सो मतलब अगर वी इन वी आर वन से कम है तो मतलब आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा, आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा। या एक बार इसमें भी देख लो, सेकंड केस क्या है, जब वी इन वी आर टू से ज्यादा है, जब वी इन वी आर टू से ज्यादा होएगा तो क्या होएगा, यहां वाली जो वोल्टेज है, ओपन सर्किट टेस्ट लगाओ, जब वी इन वी आर टू से ज्यादा होएगा तो मतलब ये वाला जो डायोड है वो क्या हो जाएगा आपका, बोलो ये क्या हो जाएगा? नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया क्या? उल्टा बोला है, जस्ट वेट, एक मिनट को। हाँ, मैंने केसेस बेटा उल्टे ले लिए। एक क्या है बेटा, सबसे पहला वाला है, इसको हम सॉल्व करते हुए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। जब आपकी जो इनपुट वोल्टेज है, अब ओपन सर्किट टेस्ट लगा दो, यहां पे ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है। सो यहां पे कौन सी वोल्टेज आ जाएगी ओपन सर्किट टेस्ट में, वी इन आएगी, यहां पे वी आर वन है और यहां पे वी आर टू है। अब देखो, अगर मेरी इनपुट वोल्टेज वी आर टू से कम है, तो इनपुट वोल्टेज वी आर टू से कम है और वी आर टू वी आर वन से कम है, तो इनपुट वोल्टेज वी आर टू से भी कम होगा, वी आर वन से भी कम होगा। तो ध्यान से देखो, अगर मेरी इस एन साइड की वोल्टेज कम है यहां से, तो ये क्या हो जाएगा डायोड आपका, फॉरवर्ड डायोड क्या हो बाइस। जाएगा बेटा, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। इसका मतलब क्या है, ये शॉर्ट हो जाएगा और आउटपुट किसके बराबर आ जाएगा, वी आर टू के बराबर आ जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आउटपुट किसके बराबर आ जाएगा, वी आर टू के बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली जो वोल्टेज है वो पी साइड की वोल्टेज से कम है, तो ये ऑन हो जाएगा। यहां पे देखो, इस वाली ब्रांच में देख लेते हैं, इस वाली ब्रांच, या फिर तुम वैल्यू एज्यूम करो, ज्यादा आसान है। हम ना वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, वी आर वन को अभी के लिए मान लो 5 वोल्ट और वी आर टू को मान लो बेटा 2 वोल्ट। अब बोलने में आसानी होगी, ठीक है। अब देखो, अगर मेरी इनपुट वोल्टेज 2 वोल्ट से कम है, अगर मेरी इनपुट वोल्टेज 2 वोल्ट, या फिर इसको -2 ले लो, क्योंकि ये मैंने नेगेटिव में बना रखा है तो ज्यादा आसान होगा समझाने में, ठीक है। ऑल दो पॉजिटिव भी हो सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो नेगेटिव ही होना चाहिए, ये ऊपर भी हो सकता है, बट ये कंडीशन है कि वी आर वन आपका वी आर टू से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हमने वी आर वन को पॉजिटिव और वी आर टू को नेगेटिव ले लिया। अब देखो, अगर मेरी इनपुट वोल्टेज -2 वोल्ट से कम है, अगर मेरी इनपुट वोल्टेज -2 वोल्ट से कम है, तो इसका मतलब क्या है, पी साइड की वोल्टेज एन साइड की वोल्टेज से ज्यादा, और ये ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा तो वी नॉट पे क्या रिफ्लेक्ट होएगा, वी आर टू, दैट इज -2 वोल्ट। तो जैसी मेरी इनपुट वोल्टेज वी आर टू से क्या होएगी, कम होएगी, तो आउटपुट वोल्टेज किस पे फिक्स हो जाएगा आपका, वी आर टू पे। ये ऑलरेडी बताया हुआ है, बस एक बार रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। ये होएगा। नेक्स्ट, जब मेरी इनपुट वोल्टेज -2 वोल्ट से तो ज्यादा है बट 5 वोल्ट से कम है, -2 से ज्यादा है बट 5 वोल्ट से कम है, तो देखो, अगर मेरी वी आर टू, सॉरी, जब मेरी इनपुट वोल्टेज वी आर टू से ज्यादा हो जाएगी तो ये वाला डायोड ऑफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एन साइड की वोल्टेज पी साइड की वोल्टेज से ज्यादा, तो ये तो ओपन हो जाएगा, राइट। ये मेरा ओपन हो गया। जरा यहां पे चेक करो, अगर मेरी इनपुट वोल्टेज क्या है, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या है, -2 से 5 वोल्ट के बीच, -2 से 5 वोल्ट के बीच में है, और ये वाली क्या है, 5 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, एन साइड की जो वोल्टेज है वो पी साइड की वोल्टेज से ज्यादा है, तो ये भी ओपन ही रहेगा, ये भी ओपन, ये भी ओपन। इसका मतलब क्या है, आउटपुट पे इनपुट ही रिफ्लेक्ट होएगा, आउटपुट पे इनपुट ही रिफ्लेक्ट होएगा, राइट। मतलब जब वी आर वन और वी आर टू के बीच में होएगा तो आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा। समझ में आया? और लास्ट केस में क्या है, जब मेरा इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट से ज्यादा है, जब मेरी इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट से ज्यादा है, इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट से ज्यादा मतलब -2 से भी ज्यादा होगा, तो ये ब्रांच तो ओपन हो जाएगी, है ना। यहां पे देखो, इनपुट वोल्टेज जब 5 वोल्ट से ज्यादा है तो मतलब यहां पे पी साइड की वोल्टेज एन साइड की वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा, और जैसे ही शॉर्ट हुआ आउटपुट वोल्टेज में क्या आ गया, वी आर वन। यही चीज मैंने बना रखी है ऑलरेडी, यही चीज मैंने बनाई हुई है, ये वी आर वन पे फिक्स हो जाएगा। बोलो, ये क्लियर है? बहुत सिंपल है, इसमें कुछ समझाने लायक था नहीं।
इसमें कुछ था नहीं, मतलब ये आपको दो ब्रांच दिख रही है, ये अपवर्ड क्लिपिंग करेगा, VR1 से ऊपर की क्लिपिंग करेगा, और ये डाउनवर्ड क्लिपिंग करेगा, किसके? VR2 से नीचे की डाउनवर्ड क्लिपिंग करेगा। समझ में आया एवरीवन? एवरीवन यस ये सर। क्लियर है? तो इसमें ऐसा कुछ, अच्छा लास्ट में हमने एक जीनर डायोड और डायोड वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, और उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, कर लिया था वो वाला क्वेश्चन कर लिया था? क्या हुआ, नहीं किया था क्या? फिर 4 वोल्ट वाला जो आपने लास्ट केस हाँ बोला था। हाँ हाँ हाँ, उसमें जो यस मैंने VZ, हाँ ब्रेकडाउन वोल्टेज को मैंने 10 वोल्ट से 4 वोल्ट में कराया था ना, यस कर लिया था? यस। तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था, उसमें ये हो रहा था कि आपका पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने क्लास में डिस्कस किया था, उसमें क्या हो रहा था, जब नॉर्मल डायोड कंडक्शन में जा रहा था तो वो जीनर डायोड को कभी भी ब्रेकडाउन में जाने ही नहीं देगा, राइट? और इस वाले एग्जांपल में क्या हो जाएगा कि जैसे ही जीनर डायोड आपका ब्रेकडाउन में गया, वो नॉर्मल डायोड को कभी कंडक्शन में जाने ही नहीं देगा, है ना? तो यस ये एनालिसिस आनी चाहिए, आई होप सबने कर लिया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हम चालू करते हैं, दैट इज वो क्लैंपर सर्किट। चले आगे, लिख लिया सबने ये? आप लोग एक काम करना बेटा, इसको घर पे ना इक्विवेलेंट सर्किट बना के फिर से करना, कि इस वाली कंडीशन में इक्विवेलेंट सर्किट क्या आता है, इस वाली में क्या आता है। गया? एनीवे ठीक है, तो ये अलग अलग कंडीशन में कौन कौन सा इक्विवेलेंट सर्किट आता है वो आप बना के चेक करना, जितनी ज्यादा आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी सर्किट्स में। ठीक है, इसमें समझाने लायक था नहीं, इसलिए मैंने फिर बनाया नहीं इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्लैंपर, नेक्स्ट है क्लैंपर। सो क्लैंपर क्या होता है, दिस इज ऑल्सो अ वेव शेपिंग सर्किट। सो लिखो इसके बारे में, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। ये एक्चुअली में क्या करता है, क्लैंपर सर्किट क्या होता है, ये एक वेव शेपिंग सर्किट होता है, जिसमें हम कैपेसिटर और डायोड का यूज करते हैं, कैपेसिटर और डायोड का यूज करेंगे। ये आपकी, जैसे क्लिपर में क्या हो रहा था, इनपुट वेवफॉर्म अलग थी और आउटपुट वेवफॉर्म अलग आ रही थी, क्लिप होके आ रही थी, राइट? क्लैंपर में क्या है, क्लैंपर में इनपुट वेवफॉर्म और आउटपुट वेवफॉर्म सेम ही रहेगी, जस्ट डिफरेंस क्या रहेगा कि हम इनपुट वेवफॉर्म में कुछ कांस्टेंट ऐड करके उसकी जो वेवफॉर्म है या फिर ऊपर शिफ्ट कर दूंगा या फिर नीचे शिफ्ट कर दूंगा। या अगर टेक्निकल टर्म्स में बोलूं तो मैं, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बोलूं तो उसको या फिर हम ऊपर की तरफ क्लैंप कर देंगे, क्लैंप मतलब लटकाना, या फिर नीचे की तरफ लटका देंगे। क्लियर? एक मिनट रुको मैं, तो यहाँ पे क्लैंपर में क्या होता है, अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में समझाऊं आप लोगों को, वो ज्यादा क्लियर होएगा। अगर सपोज करो इनपुट वेवफॉर्म मेरी xt है, तो क्लैंपर से पास करने के बाद आउटपुट वेवफॉर्म क्या आ जाएगी, समथिंग लाइक दिस, प्लस सम कांस्टेंट। और पता है मैथमेटिक्स में क्या होता है, जब कांस्टेंट ऐड करते हैं तो जो वेवफॉर्म है या फिर ऊपर शिफ्ट करेगी या फिर नीचे शिफ्ट करेगी। टेक्निकल टर्म से बात करें तो वो ऊपर की ओर क्लैंप हो जाएगी, लटक जाएगी, या फिर नीचे की ओर आपकी क्लैंप हो जाएगी, राइट? बस यही चीज है। तो इसमें क्या होता है, क्लैंपर में कभी भी वेवफॉर्म की शेप चेंज नहीं होगी, बस अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्टिंग होती है। ठीक है, सो इट इज अ सर्किट, इट इज अ सर्किट, इट इज अ सर्किट which adds which adds dc voltage, which adds dc voltage to an AC waveform। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, a clamper does not change, a clamper does not change
डज नॉट चेंज द शेप ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म। बताया था मैंने, इनपुट वेवफॉर्म की जो शेप है उसको कभी ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है। वेवफॉर्म इट शिफ्ट्स द वेवफॉर्म इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, that is that is it adds। ये अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट कैसे होता है, जब हम कांस्टेंट ऐड करते हैं। और टेक्निकली अगर बोले तो कांस्टेंट का मतलब क्या है कि डीसी वोल्टेज ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इट एड्स डीसी कंपोनेंट टू द इनपुट वेवफॉर्म या इनपुट सिग्नल। क्लियर। इसका इसकी एप्लीकेशन कई बार एमसीक्यू या फिर एमएसक्यू में पूछ लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है? डीसी री इंसर्टर और डीसी रीस्टोरर। अब ये क्या है? डीसी रीइंसर्टर या डीसी रीस्टोरर। ये क्या होता है? देखो कई बार क्या होता है, कुछ हम सर्किट से जब हम अपनी वेव फॉर्म पास करते हैं, तो वेव फॉर्म में क्या हो सकता है? आपका डीसी वोल्टेज भी हो सकता है, डीसी कंपोनेंट भी हो सकता है, एसी कंपोनेंट भी हो सकता है, राइट। ये हो सकता है। सो सपोज करो उस सर्किट में कहीं पे कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक करता है, ये पता है ना। सिर्फ वो एसी को पास करेगा और डीसी को वो ब्लॉक कर देगा। कई बार क्या होता है, जब हम इनपुट वेवफॉर्म पास करते हैं, आउटपुट में सिर्फ हमें क्या मिलता है? आउटपुट में क्या मिलता है? एसी वेवफॉर्म मिलती है। डीसी वाले को कैपेसिटर मेरा ब्लॉक कर देता है। वही जो डीसी जो कहीं ना कहीं कैपेसिटर ने ब्लॉक कर दिया है, उसी को क्या करेगा? ये वाला सर्किट रीस्टोर करता है या री इंसर्ट करता है। सो दैट इज वाई इट इज यूज एज अ डीसी री इंसर्टर और डीसी रीस्टोरर। ये क्लियर है सभी को? एवरीवन? या लिख लो इसको, लिख लो ताकि याद रहे। एप्लीकेशन की एक लाइन लिख लो। इफ अ सिग्नल लूसेस इफ अ सिग्नल लूसेस its dc component its dc component during electronic processing during electronic processing, such as amplification amplification, then a clamper is used to reinsert or restore the डीसी कंपोनेंट। अब इसको रिलेट करने की कोशिश करो जो मैंने स्टेटमेंट बताई थी और जो मैंने लिखी है। यहां पे क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग के दौरान जैसे कि जब एम्पलीफिकेशन होती है, तो एम्पलीफिकेशन को कैसे रिलेट कर सकता हूं मैं कि वो डीसी कंपोनेंट वो मतलब कहीं पे गुम हो गया या फिर उसने डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर दिया, कैसे पता चलेगा? एम्पलीफिकेशन में होता क्या है? जैसे एम्पलीफायर का सर्किट याद करो। एम्पलीफायर में क्या होता है? बीजेटी होता है। और तुम लोगों को पता है कि बीजेटी में क्या चीज यूज होती है? बीजेटी में हम कैपेसिटर का भी यूज करते हैं तीनों जगह पे, बेस में भी, एमीटर पे भी, और कलेक्टर के साइड पे भी। कलेक्टर से कभी डायरेक्टली आउटपुट नहीं लेते, आपने देखा होगा। जो कलेक्टर होता है, जैसे हमने बेस में भी यूज करते हैं बेटा, और यहां पे यूज करते हैं, एमीटर में भी यूज करते हैं। और कलेक्टर से कभी डायरेक्टली आउटपुट नहीं लेते, यहां पे कैपेसिटर लगाते हैं, उसके बाद हम आउटपुट लेते हैं, ठीक है।
तो तीनों जगह पे आपका होता है। और यहाँ पे एक्चुअली जो आपका जो इनपुट होता है ना, इनपुट में हमेशा दोनों कंपोनेंट होते हैं, एसी प्लस डीसी कंपोनेंट। बट क्योंकि हमारा यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है, यहाँ पे कैपेसिटर लगे होने की वजह से वो यहाँ पे क्या मिलता है, सिर्फ एसी वेवफॉर्म ही एम्पलीफाइड होके मिलती है। डीसी कंपोनेंट को कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है। तो ये जो उसने जो ब्लॉक किया है, जो ये जो डीसी वाले पार्ट को, उसको कौन रीस्टोर करेगा, हमारा क्लैंपर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। वीक एसी सिग्नल विथ नॉन जीरो डीसी कंपोनेंट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ये सपोज करो हमारी इनपुट वेवफॉर्म है, ये कुछ ऐसी एसी वेवफॉर्म है। क्लियर? जब हम इसको एम्पलीफायर से पास करेंगे तो ये वीक एसी क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये वीक एसी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये एम्पलीफाई हो जाएगा। तो यहां पे लिखो एम्पलीफाइड एसी, एम्पलीफाइड एसी, बट बट डीसी कंपोनेंट इज लॉस्ट। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर लगा होगा। ठीक है, सो समथिंग लाइक दिस। अब यहां पे वेव फॉर्म चेक करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा मुझे देखने को। एसी वेव फॉर्म देख रहे हो, एसी एसी वाला जो पार्ट है, एसी कंपोनेंट वाला जो पार्ट है, इसका मैग्नीट्यूड इतना था यहाँ पे ये इंक्रीज कर गया। राइट, यहां पे क्या होएगा, क्लैंपर जैसे यूज करते हैं तो क्लैंपर यूज करने के बाद हमें कुछ इस टाइप का बेटा आउटपुट देखने को मिलेगा। अब देख रहे हो, इसमें नॉन जीरो डीसी है, यहां पे नॉन जीरो डीसी है, जीरो डीसी, नॉन जीरो डीसी। ठीक है, क्लैंपर दो टाइप के होते हैं, क्लैंपर आपके दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव क्लैंपर और नेगेटिव क्लैंपर। ठीक है, एक होता है नेगेटिव क्लैंपर और एक होता है पॉजिटिव क्लैंपर। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्लैंपर का मतलब सिंपल ये है कि ये नेगेटिव नंबर ऐड करेगा, या टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलेंगे, नेगेटिव डीसी वोल्टेज ऐड करेगा, और ये पॉजिटिव डीसी वोल्टेज ऐड करेगा। इतना सिंपल है ये। ठीक है, सो इट एड्स नेगेटिव डीसी वोल्टेज। ठीक है, और ये क्या करेगा, इट एड्स पॉजिटिव डीसी वोल्टेज। चले आगे। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा नेगेटिव क्लैंपर। नेगेटिव क्लैंपर। ठीक है, तो नेगेटिव क्लैंपर का पहले सर्किट देख लो, सर्किट कैसा होता है। सर्किट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इस टाइप। यहां पे आपका इनपुट वोल्टेज होएगा, यहां पे आप आउटपुट वोल्टेज लोगे, दिस इज योर कैपेसिटर। ठीक है,
सो नेगेटिव क्लैंपर पॉइंट्स लिखो, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे पॉइंट है, ये जो इनपुट है, इनपुट कैन बी एनी एसी वेव फॉर्म, कोई भी एसी वेव फॉर्म हो सकती है। बट इसको समझने के लिए हम अभी स्क्वायर वेव एज्यूम करेंगे, क्योंकि स्क्वायर वेव में समझ पाना थोड़ा आसान होता है। बट इनपुट में कोई भी एसी वेव फॉर्म हो सकती है, ठीक है। सो लेट vi बी अ प्लस माइनस वीएम स्क्वायर वेव, ठीक है। अब डिफरेंट पॉइंट्स है, उसको समझते हुए चलो क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट है, व्हेन इनपुट इज पॉजिटिव, व्हेन इनपुट इज पॉजिटिव मतलब स्क्वायर वेव कैसी होगी, प्लस प्लस वीएम वोल्ट माइनस वीएम वोल्ट, अभी बना के दिखाऊंगा, प्लस वीएम वोल्ट माइनस वीएम वोल्ट। सो व्हेन इनपुट इज पॉजिटिव मतलब जब स्क्वायर वेव की वैल्यू पॉजिटिव है उस टाइम की बात हो रही है, ठीक है। व्हेन इनपुट इज पॉजिटिव, डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं इसको। एंड कैपेसिटर एंड कैपेसिटर will charge will charge charge up to peak input vm। स्क्वायर वेव में क्या बोल रहा हूं बेटा, स्क्वायर वेव है ये टी इनपुट, ये मैं बोल रहा हूं दिस इज योर स्क्वायर वेव, ठीक है। सो दिस इज योर प्लस वीएम एंड दिस इज योर माइनस वीएम। तो जब इनपुट पॉजिटिव है मतलब इनपुट की वैल्यू वीएम है, तो उस टाइम पे देखो जब मैं इसको ओपन सर्किट टेस्ट लगाऊंगा यहां पे, जब मैं यहां पे ओपन सर्किट टेस्ट लगाऊंगा तो क्या होएगा, तो क्या होएगा, ओपन सर्किट टेस्ट जब लगाऊंगा, अभी कैपेसिटर को भूल जाओ, बिकॉज कैपेसिटर अभी अनचार्ज है। अनचार्ज मतलब वोल्टेज जीरो है, वोल्टेज जीरो का मतलब ये शॉर्ट की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। इनिशियली समझ में आया मैंने क्या बोला। अभी कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या है, वोल्टेज जीरो है, वोल्टेज जीरो का मतलब क्या होता है, शॉर्ट। तो इनिशियली ये एक वायर की तरह बिहेव करेगा। तो कैपेस इस डायोड को जब ओपन किया तो देखो पी साइड पे कितनी वोल्टेज आएगी बेटा, वी इन आएगी। और सपोज करो मैं इसको ग्राउंड मान लेता हूं फॉर एग्जांपल, थोड़ी देर के लिए जैसे मैंने एनालिसिस आपको बताई है वैसे ही कर लो, इसको ग्राउंड मान लो। तो ऊपर वीएम होएगा, यहाँ पे जीरो होएगा, तो डायोड में पी साइड पे वी इन और नीचे जीरो। तो पॉजिटिव साइकिल में क्या होएगा, वी इन की जगह वीएम आ जाएगा। तो जैसे वीएम होएगा तो ये डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। यस और नो। यस सर। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट हम एक काम करते हैं, यहां पे बेटा वोल्टेज भी एज्यूम कर लेते हैं, कैपेसिटर पे वोल्टेज है सपोज प्लस माइनस वीसी, और लगा दो इस पे केसीएल, सॉरी केसीएल बोलो केवीएल लगा दो। तो केवीएल लगाएंगे तो जरा वोल्टेज पे लगाओ, क्या होएगा, इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, वी इन माइनस वीसी माइनस वी नॉट लूप क्लोज जीरो, यही होएगा। या तो कोई डाउट है किसी को। तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, क्या मैं बोल सकता हूं वी नॉट इज इक्वल टू वी इन माइनस वी सी, बोल सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा और कैपेसिटर पीक वोल्टेज वीएम तक चार्ज होगा, ये तो सभी को पता है ना, ये तो सभी को पता है ना। एक चार्जिंग करंट फ्लो करेगी जिससे क्या होगा, हमारा जो कैपेसिटर है वो पीक वोल्टेज तक आपका चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे पीक वोल्टेज क्या है बेटा, पॉजिटिव साइकिल में वीएम है। तो ये जो कैपेसिटर है ये कहां तक चार्ज हो जाएगा, कहां तक चार्ज होएगा, वीएम तक चार्ज होएगा। तो अगर मेरा कैपेसिटर वीएम तक चार्ज हुआ तो आउटपुट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आउटपुट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी इन माइनस वीएम। समझ में आया एवरीवन। सर एक बार और एक्सप्लेन कर सर रिपीट दीजिए। कर दीजिए। मैं ये बोल रहा हूं जब मेरी इनपुट वीएम है तो डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। और डायोड जब फॉरवर्ड बायस जाएगा तो एक करंट फ्लो करेगी जो कि कैपेसिटर को चार्ज करना चालू करेगा। अभी तो जीरो चार्ज था इसलिए मैंने शॉर्ट माना हुआ था उसको। अब जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होएगा तो इसमें जो वोल्टेज है, जब चार्ज एक्यूमुलेट होना चालू होएगा तो वोल्टेज डेवलप होगी। तो वो वोल्टेज कहां से कहां तक जाएगी, अभी जीरो था
जैसे जैसे चार्ज एक्यूमुलेट होएगा ये वोल्टेज कहां तक पहुंच जाएगी, इसके पीक वोल्टेज तक पहुंच जाएगी। पीक वोल्टेज क्या बेटा, वीएम तक। तो ये कहां तक चार्ज होएगा, वीसी कहां तक चार्ज होगा, वीएम तक चार्ज होएगा, और वीएम पे चार्ज होने के बाद ये जो चार्जिंग है वो रुक जाएगी। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है। और उसके बाद जब नेगेटिव साइकिल आएगी, मैं इसको लिखवाऊंगा अभी लिखवाऊंगा इन सारे पॉइंट को, मैं एक बार समझा दे रहा हूं, उसके बाद फिर कंटिन्यूअसली मैं लिखवा दूंगा। फिर जब बेटा नेगेटिव साइकिल आएगी, नेगेटिव साइकिल में तुम क्या ऑब्जर्व करोगे कि अब कैपेसिटर चार्ज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर आपका पीक वोल्टेज तक चार्ज हो चुका है, वीएम तक पीक वोल्टेज तक चार्ज हो चुका है, फुली चार्ज हो चुका है। तो नेगेटिव साइकिल जब आएगा तो नेगेटिव साइकिल में ये और चार्ज नहीं होएगा, चार्जिंग आपकी स्टॉप रहेगी। बट आउटपुट एक्सप्रेशन हम यही यूज करेंगे, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जो वोल्टेज वेवफॉर्म है, आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म है, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो पहले पॉजिटिव साइकिल आया जिसमें ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया वीएम तक। फिर नेगेटिव साइकिल आई, नेगेटिव साइकिल में ये फर्दर और चार्ज नहीं हो सकता, फर्दर चार्ज नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि माइनस वीएम तक थोड़ी होएगा। पीक वोल्टेज क्या थी इसके अकॉर्डिंग, वीएम थी, तो वो वीएम तक चार्ज हो चुका है, राइट। ये चीज है। सो नेगेटिव साइकिल में भी नहीं हो। फिर अगेन जब पॉजिटिव साइकिल आएगा उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज ये ऑलरेडी चार्ज है। तो अब कोई भी अगली जो साइकिल्स आएगी उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? फिर इसका यूज करके हम आउटपुट वेवफॉर्म प्लॉट करेंगे। ये मैं समझाता हूं अभी आगे कि प्लॉट कैसे करेंगे, बस इतना देख लो। ये पॉइंट क्लियर है सभी को, एवरीवन? यस सर। सर ठीक है, अब इसी को लिखो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं। सेकेंड पॉइंट है व्हेन सर इनपुट, हाँ सर नेगेटिव साइकिल में जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज नहीं होगा, मतलब हाँ, अगर ये अच्छा पॉजिटिव तक पॉइंट पूछा, ये मैं चार्ज। बाद में बताने वाला था। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि नेगेटिव साइकिल में कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होएगा। बेटा नेगेटिव नहीं, क्वेश्चन तुमने गलत पूछा है, मतलब शायद पूछना कुछ और चाह रहे हो। देखो नेगेटिव साइकिल में वो चार्ज तब हो पाता जब पॉजिटिव साइकिल पे चार्ज होने के बाद ये डिस्चार्ज हो जाता। समझ में आ रही है बात? पॉजिटिव साइकिल में क्या होता, अगर ये सपोज करो डिस्चार्ज हो जाता तो हो सकता है कि नेगेटिव साइकिल में चार्ज हो भी जाता, अगर यहां पे डायोड नहीं होता। एक तो देखो डायोड की ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा ना, डायोड की ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा ना कि करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगी। जब मेरी पॉजिटिव साइकिल है तो ऐसे फ्लो करेगी, तभी मेरा कैपेसिटर चार्ज हो सकता है। और सपोज करो नेगेटिव साइकिल होती तो क्या होता, पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ऊपर, तो ऐसे तो करंट फ्लो नहीं कर सकती ना, ऐसे तो फ्लो नहीं करेगी। तो नेगेटिव नहीं, साइकिल में कोई आपकी करंट फ्लो ही नहीं करेगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि ये क्या डिस्चार्ज नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। आंसर है कि इट कैन नॉट डिस्चार्ज बिकॉज डिस्चार्ज होने के लिए पाथ में रजिस्टर का होना जरूरी है। जो डिस्चार्जिंग होती है बेटा वो रजिस्टर की वजह से होती है। ठीक है, अगर सर्किट में कोई भी रेजिस्टिव कंपोनेंट नहीं है तो वो डिस्चार्ज नहीं होएगा। वो आइडियली ये कैपेसिटर क्या करेगा, आपका जो चार्ज है उसको एक्यूमुलेट करके रखेगा, और उस चार्ज की वजह से आपको ये वोल्टेज है इनफाइनाइट टाइम तक ऐसा ही दिखेगा। बट क्या प्रैक्टिकल केस में भी ऐसा पॉसिबल है? आंसर है नो। प्रैक्टिकल केस में क्या होगा, वायर का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो वो चाहे आप ऐसा सर्किट भी क्यों ना डिजाइन करते हो, बट कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि ये वोल्टेज कुछ टाइम बाद वो जीरो हो जाए। क्लियर है? तो यस डिस्चार्जिंग पॉसिबल नहीं है जब तक कि रजिस्टर ना हो। अब रजिस्टर आने से भी उसके अपने डिसएडवांटेज है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, शॉर्ट में एक बार डिस्कस करूंगा कि अगर हम रजिस्टर लगा देते हैं, डिस्चार्जिंग पाथ दे देते हैं, तब भी क्या हमें फायदा नहीं मिलेगा? फायदा तो मिलेगा, उसके साथ एक नुकसान भी होता है, तो वो आगे देखेंगे। ठीक है, व्हेन इनपुट बिकम्स नेगेटिव और माइनस वीएम। ठीक है, नेगेटिव साइकिल में क्या हो रहा है, माइनस वीएम। ठीक है, कैपेसिटर वोल्टेज, कैपेसिटर वोल्टेज कैन नॉट change because discharge path is not there या not possible. Discharge path is not there या possible लिख लो ब्रैकेट में। ठीक है, और डिस्चार्ज पाथ से क्या मतलब है कि डिस्चार्ज होने के लिए रजिस्टर वाला कंपोनेंट होना चाहिए।
रेजिस्टर है ही नहीं तो वो डिस्चार्ज हो ही नहीं पाएगा, तो वो उस वोल्टेज को या फिर उस चार्ज को एक्यूमुलेट करके रखेगा, राइट। थर्ड पॉइंट, इन अ कैपेसिटर सर्किट, सॉरी, इन अ क्लैंपर सर्किट, in a clamper circuit, once a capacitor charges to peak input, एक बार चार्ज होने के बाद इसका वोल्टेज चेंज नहीं होगा, its voltage remains constant irrespective of input becomes positive और नेगेटिव। वही पॉइंट मैं बता रहा हूं, एक बार कैपेसिटर अगर फुली चार्ज हो गया तो चाहे अब नेगेटिव साइकिल आए चाहे पॉजिटिव साइकिल आए, कितनी भी साइकिल चेंज हो, वो अपने वोल्टेज को रिटेन करके रखेगा, ठीक है, क्योंकि डिस्चार्ज पाथ है ही नहीं इसमें। क्लियर? सो मैं ऊपर वाले सर्किट को दोबारा एक बार बनाऊं, चलो इधर बना देता हूं, आप बता सकते हो कि इसमें क्या होएगा। दिस इज वी नॉट, इसको हम वी इन बोल देते हैं, दैट कैन बी पॉजिटिव और दैट कैन बी नेगेटिव, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, पहली साइकिल के बाद, पॉजिटिव साइकिल के बाद ये कितने पे चार्ज हो गया, कितने पे चार्ज हो गया, वीएम पे, VM. ठीक है। अब दोबारा जरा केवीएल लगाओ, इसमें केवीएल लगाओगे तो क्या बनेगा, इसमें केवीएल लगाओ, ये बन जाएगा वी इन, ठीक है। इस वी इन की वैल्यू ना पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये वी इन आपको पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब अगर मैं इसको ग्राउंड मान लेता हूं तो ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वी इन हो जाएगा। अब ये वी इन की वैल्यू पॉजिटिव वीएम भी हो सकती है और वी इन की वैल्यू माइनस वीएम भी हो सकती है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो वी इन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो वी इन माइनस वीएम, क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है, माइनस वी नॉट, ये तो ऊपर ही हमने देख लिया था, ऊपर बस वीसी लिया था हमने, तो पूरा चार्ज होने के बाद ये क्या बन गया, ये। सो वी नॉट की वैल्यू क्या आ गई बेटा, वी इन माइनस वीएम। तो क्या यहां से आप आउटपुट वेवफॉर्म प्लॉट नहीं कर सकते? ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं वी नॉट इज इक्वल टू वी इन प्लस माइनस वीएम, ऐसा बोल सकता हूं? तो इसका मतलब क्या है, इस वाले सर्किट ने क्या किया, इनपुट वेवफॉर्म में एक नेगेटिव डीसी वोल्टेज ऐड कर दिया। दैट इज वाई दिस इज नोन एज नेगेटिव क्लैंपर। क्लियर है ये? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। सो इसकी अगर हम आउटपुट वेवफॉर्म बनाना चाहे तो आउटपुट वेवफॉर्म कैसे आ जाएगी, जो इनपुट वेवफॉर्म है उसमें माइनस वीएम ऐड कर देंगे। तो चलो एक बार बनाने की कोशिश करते हैं, ये बनेगा कैसे। माइनस वीएम ऐड कर रहे हैं, मैं इसमें जो इनपुट वेवफॉर्म है बेटा उसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, ठीक है, ऐसे दिखा रहा हूं। सो दिस इज योर वी इन, ये आपका वीएम है, ये आपका माइनस वीएम है। चलो यहां पे भी देख लेते हैं एक बार, यहां पे देख लो, यहां पे देख लो, जब आपका वी इन प्लस वीएम है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और जब आपका इनपुट माइनस वीएम है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, -2 वीएम, राइट। सो मुझे बता सकते हो इनपुट में स्विंग कितनी है,
इनपुट में स्विंग कितनी है? स्विंग का मतलब होता है कि पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक के बीच में डिफरेंस कितना है, तो कितना है 2 Vm। ठीक है, अब जरा आउटपुट को प्लॉट करो। आउटपुट क्या आ रहा है? जब Vin की वैल्यू प्लस Vm है तो आउटपुट 0 है, और जब Vin की वैल्यू माइनस Vm है तो आउटपुट क्या है, -2 Vm। -2 Vm। 0 -2 Vm ऐसे ही बनेगा। सो दिस इज बेसिकली योर V0। ठीक है, और जरा यहां पे स्विंग देखो, यहां पे स्विंग देखो कितनी है, यहां पे कितनी है स्विंग, 2 Vm ओनली, 2 Vm ओनली, ये -2 Vm। तो जो टोटल स्विंग है वो इनपुट वेवफॉर्म और आउटपुट वेवफॉर्म में सेम ही रहेगा। ठीक है, वेवफॉर्म की शेप देखो चेंज नहीं हुई, सिर्फ ये नीचे की ओर शिफ्ट हो गया, नेगेटिव डीसी वोल्टेज ऐड कर दिया। ठीक है, चले आगे। सर स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। सर एक बार स्विंग वापस से बता दीजिए प्लीज। स्विंग का मतलब होता है पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक में कितना डिफरेंस है। पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक के बीच में कितना डिफरेंस है बेटा, कितना है, टोटल लेंथ काउंट करो। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, टोटल टू लेंथ वी कितनी है, एम 2 Vm। आउटपुट वाले में देखो कितना है, 2 Vm। तो यही मैं बोल रहा हूं, टोटल स्विंग आपकी सेम रहेगी। ओके सर। ठीक है, इनपुट और आउटपुट में। तो कभी कभार जैसे क्लैंपर का आउटपुट बताना होता है तो सबसे पहले क्या करो, स्विंग चेक करो, इनपुट की कितनी स्विंग है, और जो ऑप्शन दे रखे है उसमें आउटपुट में कितनी, आउटपुट में स्विंग कितनी है। तो इनपुट और आउटपुट की सेम होनी चाहिए, तो आधे ऑप्शन तो वैसे ही गायब हो जाएंगे उसमें से। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं। सर जहाँ पे आपने पॉजिटिव केस डिस्कस किया था ना, वो दिखा दीजिए एक बार। हम्म, डन सर। एक मिनट रुको, सबने लिख लिया इसका, एवरीवन? यस सर। एक मिनट रुको। एक काम करो, स्विंग वाला लिख लो यहाँ पे, मेरे से पॉइंट मिस हो गया था, इसको स्विंग वाले को लिख लो। इनपुट में एंड आउटपुट में कितनी स्विंग होगी। ठीक है, सो ये कितनी होगी, इनपुट की स्विंग कैसे निकाल रहे हैं हम, पॉजिटिव पीक माइनस नेगेटिव पीक, और आउटपुट की कैसे निकाल रहे हैं, पॉजिटिव पीक माइनस नेगेटिव पीक। तो ये कितनी आई, 2 Vm, 2 Vm। क्लियर? ये कौन सा पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट था, थर्ड। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट।
positive peak of output waveform gets clamped to 0 volt. ठीक है, hence a negative clamper is also known as positive peak clamper. ठीक है, जस्ट उल्टा होता है. यहां पे हमें क्या दिख रहा है, ये जो पॉजिटिव पीक है इसको हमने क्लैंप कर दिया 0 वोल्ट पे. सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज नेगेटिव क्लैंपर को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव पीक क्लैंपर. ठीक है, अच्छा. फिफ्थ if the diode has cut-in voltage, V gamma, ठीक है, then the capacitor कहां तक चार्ज करता बेटा, अगर इसका कट इन वोल्टेज V गामा होता, then the capacitor charges up to कहां तक चार्ज करता, अभी तो हमने आइडियल मान के चार्ज कराया था Vm तक. तो अगर डायोड का कट इन वोल्टेज V गामा होता तो कैपेसिटर कहां तक चार्ज करता, then the capacitor charges up to V कितना, gamma. नॉट V गामा, पहले कितने पे कर रहा था, Vm तक, क्योंकि मेरा डायोड आइडियल था. अब क्योंकि मेरा डायोड प्रैक्टिकल है जिसका कट इन वोल्टेज V गामा है, तो इनपुट सोर्स का कुछ कंपोनेंट V गामा में भी जाएगा डायोड को क्या करने में, ऑन स्टेट में लाने के लिए. तो अब जो कैपेसिटर है वो कहां तक चार्ज होगा बेटा, Vm माइनस V गामा. बोलो ये क्लियर है, ये पॉइंट बोलो क्लियर है. एंड एड्स, वहां पे वो कितनी डीसी वोल्टेज ऐड कर रहा था इनपुट में, V इन प्लस माइनस Vm. यहां पे क्या ऐड करेगा, इट एड्स, बोलो कितनी ऐड करेगा बेटा, वहां पे वो क्या कर रहा था, V इन प्लस ब्रैकेट में माइनस Vm लिखा था, यहां पे क्या आएगा, वो माइनस Vm क्या था, पीक वोल्टेज जिसपे कैपेसिटर चार्ज कर रहा था. तो यहां पे पीक वोल्टेज क्या होएगा, यहां पे क्या होएगा पीक वोल्टेज बेटा, माइनस वी गामा. एग्जैक्टली, वहां पे माइनस Vm था, यहां पे माइनस Vm माइनस V गामा आएगा. दैट्स इट. समझ में आया एवरीवन, ठीक है. अब V गामा 0 कर दो तो ऊपर वाला ही केस बन जाएगा, बिल्कुल सेम बन जाएगा ऊपर वाला केस. ठीक है, नेक्स्ट इसको आप बना लो. सपोज करो ऐसा है कुछ, इसकी एनालिसिस भी बहुत सिंपल है, आप खुद कर सकते हो. सपोज ये आपका प्रैक्टिकल डायोड है जिसका कट इन वोल्टेज V गामा है. क्या मैं डायरेक्टली सर्किट बना दूं, इसका डायरेक्टली सर्किट बना दूं, ये V गामा है, मैं V गामा ना लिख के क्या कर रहा हूं, इसको आइडियल मान रहा हूं और इसके कट इन वोल्टेज को ऐसे दिखा सकता हूं. बोलो यस और नो, यस और नो. यस सर. ठीक है, तो अब मैं वो पहले वाला सर्किट नहीं बना रहा कि वो V गामा बना रहा हूं फिर इसको आइडियल मान रहा हूं और ये V गामा मान रहा हूं. अब मैंने इसको आइडियल और ये V गामा दिखा दिया, उसका इक्विवेलेंट सर्किट दिखा दिया प्रैक्टिकल का. तो अब इस केस में ये आइडियल डायोड होएगा और ये उसका कट इन वोल्टेज है V गामा. ठीक है, बाकी एनालिसिस बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है. आप KVL लगाओ जैसे मैंने सिखाया था तो आपको दिखेगा ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है वो इसकी पीक वैल्यू कितनी दिखेगी, Vm माइनस V गामा दिखेगी. पूरी एनालिसिस सेम है, तो आप खुद से भी कर सकते हो इसका. मैं यहां पे आउटपुट वेव फॉर्म बना देता हूं. V इन, अगेन हम ये करते हैं, इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखाता हूं. ठीक है, V इन, ठीक है, Vm माइनस Vm. ठीक है, अब देखो आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा इसमें, आउटपुट एक्सप्रेशन होगा V नॉट प्लस V इन
प्लस माइनस ऑफ दिस प्लस माइनस ऑफ दिस, यही है, यही है, ठीक है। नेक्स्ट चलो इस पे प्लॉट करते हैं। अब जब v इन की वैल्यू vm है तो बताओ आउटपुट क्या आ रहा है, vm, या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। कर लो इसको सिंप्लीफाई कर लो, v नॉट इक्वल टू v इन माइनस vm प्लस v गामा। जरा बताओ अब v इन की वैल्यू जब v गामा, सॉरी v इन की वैल्यू vm होगी, v इन की वैल्यू vm है तो क्या हो जाएगा, v नॉट v गामा, क्या हो जाएगा v गामा, राइट। और जब v इन की वैल्यू माइनस vm है तो क्या हो जाएगा, माइनस vm प्लस, सॉरी माइनस 2vm प्लस v गामा। तो बताओ माइनस 2vm प्लस v गामा कहां पे आएगा, अगर ये पॉइंट में ये बोलता हूं माइनस 2vm है, अगर ये पॉइंट में बोलता हूं माइनस 2vm है तो बताओ माइनस 2vm प्लस v गामा कहां पे आएगा, ऊपर या नीचे, इस पॉइंट के ऊपर ऊपर। ऊपर, क्योंकि माइनस 2vm में कुछ प्लस कर रहा है तो ये ऊपर आएगा। सो दैट मीन्स ऐसा बनेगा, माइनस 2vm प्लस v, समझ में आया। सो दिस इज योर आउटपुट वेव फॉर्म, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस 2vm प्लस v गामा। अब जरा स्विंग देखो, स्विंग देखो, इनपुट के केस में क्या है, vm माइनस ऑफ माइनस vm, 2vm का स्विंग है। आउटपुट में देखो v गामा माइनस माइनस 2vm प्लस v गामा, v गामा से v गामा कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2vm, तो इसमें भी 2vm है, तो स्विंग आपका सेम रहेगा। क्लियर, बोलो क्लियर है, ठीक है। अच्छा यहां पे, अच्छा अब मैं दोबारा सर्किट नहीं बना रहा, इसी में आपको बता दे रहा हूं, ठीक है बेटा। अगर ये तो हमने प्रैक्टिकल डायोड माना था, प्रैक्टिकल डायोड की जगह अगर यहां पे रेफरेंस वोल्टेज भी होता तो सेम ही सर्किट बनता ना। सपोज आइडियल आइडियल डायोड दे रखा होता और यहाँ पे एक रेफरेंस वोल्टेज होता वीआर, तब भी तो यही आउटपुट वेवफॉर्म बनती, वी गामा की जगह वीआर आता, एनालिसिस तो बिल्कुल सेम बनती ना। मतलब इसकी जो मैथमेटिक्स है, जो एनालिसिस है वो तो सेम ही रहती। तो ये पॉइंट मैं लिखवा नहीं रहा, कर लोगे एवरीवन, यस और नो। इस वाले पॉइंट में मैंने क्या बताया था कि मेरा डायोड क्या है बेटा, प्रैक्टिकल डायोड है। तो प्रैक्टिकल डायोड को मैंने कैसे दिखाया था, उसको इक्विवेलेंट सर्किट से दिखाया कि प्रैक्टिकल डायोड को मैंने आइडियल डायोड और उसके कट इन वोल्टेज से रिप्लेस करके दिखा दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है कि आपका आइडियल डायोड दे रखा हो और इसका कट इन वोल्टेज, सॉरी कट इन वोल्टेज नहीं, कोई रेफरेंस वोल्टेज वीआर दे रखा हो, तब भी तो एनालिसिस बिल्कुल सेम रहेगी। तो वो वाला पॉइंट मैं स्किप करा रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं ड्रॉबैक ऑफ आइडियल क्लैंपर, वही डिस्चार्जिंग वाला है, इसका क्या है ड्रॉबैक है। कौन सा पॉइंट है ये, सिक्स्थ है, सिक्स्थ, सिक्स्थ, ड्रॉबैक ऑफ आइडियल क्लैंपर, ठीक है। लिखो, कैपेसिटर, कैपेसिटर does not have discharging path, discharge path, hence capacitor, voltage cannot decrease or capacitor cannot respond, capacitor cannot respond when the peak input is reduced. To overcome this drawback,
a large value capacitor, a large value capacitor, a large value capacitor is connected in parallel to the diode, which provides a slow discharging path to the capacitor, ठीक है। और इसी सर्किट को हम क्या बोलते हैं? इसी सर्किट को हम बोलते हैं प्रैक्टिकल क्लैंपर सर्किट, प्रैक्टिकल क्लैंपर सर्किट, ठीक है। इसी में लिखो, इसका भी डिसएडवांटेज होता है, इसका डिसएडवांटेज होता है डिसएडवांटेज ऑफ प्रैक्टिकल क्लैंपर is TILT, tilt आउटपुट वेवफॉर्म। ये इसका डिसएडवांटेज होता है। टिल्ट क्या होता है अभी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रैक्टिकल क्लैंपर सर्किट देखो, मैंने क्या बोला, सबसे पहले आइडियल क्लैंपर सर्किट बना। आइडियल क्लैंपर सर्किट कुछ इस टाइप से ही बनेगा, राइट, इस टाइप से बनेगा। दिस इज योर आइडियल क्लैंपर सर्किट। बट इसकी प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि सपोज करो मेरी इनपुट की जो पीक है अगर वो डिक्रीज करती है तो ये कैपेसिटर उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कैपेसिटर क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होएगा, मैक्सिमम पीक तक वो चार्ज होएगा। तो सपोज करो मेरी इनपुट अगर वोल्टेज कम हो रही है, इनपुट वोल्टेज की पीक कम हो रही है आगे चल के कहीं पे, तो कैपेसिटर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों क्यों डिटेक्ट नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज है, और एक बार ये चार्ज हो गया तो ये डिस्चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास कोई डिस्चार्जिंग पाथ नहीं है। और डिस्चार्जिंग पाथ में क्या चीज नेसेसरी है? रजिस्टर। सो हम क्या करते हैं, इसको एक डिस्चार्जिंग पाथ देने के लिए एक लार्ज वैल्यू रजिस्टर यूज करते हैं, ये आर ऐसे। तो ये क्या करता है, स्लोली जो ये चार्ज हो रखा है ना, इसको वो डिस्चार्ज करता है स्लोली। जितनी ज्यादा रजिस्टेंस की वैल्यू होगी उतनी धीरे डिस्चार्जिंग होगी, जितनी कम रजिस्टर की वैल्यू होगी उतनी जल्दी वो डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। सो ये एक प्रैक्टिकल क्लैंपर सर्किट के लिए एक कंडीशन है, ठीक है, वो याद रखना। RC शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू T। ये प्रैक्टिकल क्लैंपर सर्किट की रिक्वायरमेंट है। अगर ये कंडीशन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी तो वो क्लैंपर की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। RC तो समझ में आ रहा है आपको? RC तो समझ में आ रहा है, कैपेसिटर इसका ये कैपेसिटेंस है, R इसका रेजिस्टेंस है। T क्या है? T है टाइम पीरियड ऑफ इनपुट वेवफॉर्म, टाइम पीरियड ऑफ इनपुट वेवफॉर्म। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अगर हम आउटपुट वेवफॉर्म की बात करें तो आउटपुट वेवफॉर्म कैसा आ रहा था आपका? इस टाइप से, राइट, ऐसे ही आ रहा था, राइट। बट यहां पे एक्चुअली में क्या देखने को मिलेगा आपको? टिल्ट देखने को मिलेगा। ये कुछ इस टाइप से वेवफॉर्म देखने को मिलेगी। ये कुछ इस टाइप से आपको टिल्ट देखने को मिलेगा। ये जो चीज होती है ये आपका आइडियल क्लैंपर का है और ये आपका प्रैक्टिकल क्लैंपर की वेवफॉर्म है, ठीक है। यही जो चीज आपको देखने को मिल रही है ना, ये जो आउटपुट आपका डिक्रीज हो रहा है इतना, इसी को हम क्या बोलते हैं? टिल्ट। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। समझ में आया? आर की वैल्यू जितनी ज्यादा रखोगे टिल्ट उतना कम आएगा, आर की वैल्यू जितनी कम रखोगे
उतना ज्यादा आपको टिल्ट देखने को मिलेगा। समझ में आया? समझ में आया? इसमें लिख भी लो एक बार, परसेंटेज tilt can be kept smaller, by using a large value register R। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉजिटिव क्लैंपर। नेक्स्ट है पॉजिटिव क्लैंपर। चले आगे। यहां तक कोई डाउट है किसी को? पॉजिटिव क्लैंपर भी सेम एनालिसिस है, तो इसमें कुछ समझाने की वैसे जरूरत नहीं है, सीधा हम आगे चलते हैं उस पे। आगे बेटा समझ में? कोई डाउट है यहां तक? हाँ बोलो। सर लार्ज वैल्यू पे टिल्ट क्यों कम हो रहा है, थोड़ा समझा दीजिए। मैं ये बोल रहा हूं बेटा, ये जो टिल्ट देखो, टिल्ट किसकी वजह से देखने को मिल रहा है? रजिस्टर की वजह से देखने को मिल रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। अब अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आर की वैल्यू कम या ज्यादा होने पे टिल्ट कब कम होएगा, ठीक है, तो इसके लिए जवाब देने की कोशिश करो। मुझे ये बताओ, अगर ये रेजिस्टेंस आर नहीं होता तो टिल्ट की वैल्यू कम होती या ज्यादा होती? बस ये बता दो मुझे, अगर आर की वैल्यू नहीं होती तो। सर टिल्ट नहीं होता। टिल्ट नहीं होता मतलब टिल्ट बिल्कुल जीरो होता, या टिल्ट कम हो रहा है? एग्रीड? यस सर। और ये रजिस्टर आर नहीं है, इसका मतलब क्या है? मैं दूसरी टर्म्स में कैसे समझा सकता हूं? आर की वैल्यू में कैसे समझा सकता हूं कि यहां पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है? आर इसको मैं जीरो। कैसे? नो, यही दिक्कत है। आर जीरो होगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, और आर इनफाइनाइट होएगा तो क्या होएगा? ये ओपन हो जाएगा। यस सर। समझ में आया? तो आर अगर इनफाइनाइट होएगा तो ये ओपन हो जाएगा, मतलब जब आर नहीं था तब मेरा कोई भी टिल्ट नहीं था। इसका मतलब टिल्ट कम कब होएगा? जब यहां पे मेरा आर नहीं था, और आर नहीं था इसका मतलब क्या है कि आर की वैल्यू इनफाइनाइट है, कोई भी करंट यहां पे जाएगी नहीं। यही मैंने लिखा है, परसेंटेज स्टिल कैन बी केप्ट स्मॉलर बाय यूजिंग अ लार्ज वैल्यू रजिस्टर आर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर यस। और कोई डाउट है? आगे चले फिर, आगे चले पॉजिटिव क्लैंपर पे। आगे चले बेटा पॉजिटिव क्लैंपर पे। नेक्स्ट है हमारा एफ पार्ट, डेट इज पॉजिटिव क्लैंपर, पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट, राइट? सो पॉजिटिव क्लैंपर क्या होता है? अगेन यहां पे भी लिख लो, इनपुट कैन बी एनी वेव फॉर्म, या फिर एक बार इसका डायग्राम बना लो। डायग्राम क्या है? कुछ इस टाइप का है आपका, बस डायोड की ओरिएंटेशन को मैं चेंज कर दे रहा हूं, जस्ट मैं डायोड की ओरिएंटेशन को चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है? ठीक है, इस टाइप से। सो यहां पे भी क्या है बेटा? इनपुट कैन बी एनी वेव फॉर्म, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम स्क्वायर वेव एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? लेट 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 vi इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्या हो रहा है ये, प्लस माइनस vm, ठीक है? एक प्लस माइनस vm स्क्वायर वेव, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? ये एज्यूम कर रहे हैं। चलो इसको एनालाइज करते हैं। अब देखो यहां पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी साइकिल से हम स्टार्ट कर रहे हैं।
तो कौन सी साइकिल से स्टार्ट करेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा? डायोड की ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। किसकी? डायोड की ओरिएंटेशन पे। अब मुझे ये बताओ, अगर इनपुट पॉजिटिव साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल में करंट कैसे फ्लो करेगी? इस टाइप से, फ्रॉम एन टू पी। क्या मेरा डायोड कंडक्ट करेगा? क्या पॉजिटिव साइकिल में मेरा डायोड कंडक्ट करेगा? एवरीवन? नो सर। तो इसका मतलब क्या है? इसको हमें किससे चालू करना है? वो नेगेटिव। पॉजिटिव साइकिल में कुछ भी नहीं होगा, नेगेटिव से चालू करना है। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? नेगेटिव में हम ये मान लेंगे ये प्लस है ये माइनस है, तो जो आपकी जो करंट है वो ऐसे फ्लो करेगी फ्रॉम पी टू एन। और मुझे दिख रहा है अब पी टू एन होगी, तो डेफिनेटली जो मेरा कैपेसिटर है वो फुली चार्ज हो जाएगा। बोलो, ये क्लियर है इतना? ठीक है। सो नेगेटिव साइकिल से चालू होगा। चलो इसको फिर सॉल्व करते हैं। ड्यूरिंग 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 नेगेटिव साइकिल, डायोड conducts and capacitor charges up to negative peak Vm, up to peak input या negative peak input Vm। ये नेगेटिव पीक की बात हो रही है बेटा, नेगेटिव पीक की बात कर रहा हूं। सपोज करो इनपुट वेवफॉर्म मेरी ये है, सो कंफ्यूज मत होना, ये नेगेटिव पीक माइनस Vm की बात कर रहा हूं, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है। सो देखो, मैंने तुम्हें दोनों तरीके से बताया था कि हम पॉजिटिव साइकिल को ऐसे ले सकते हैं, नेगेटिव साइकिल को ऐसे ले सकते हैं, या फिर मैंने बताया था तुम लोगों को कि इसको ग्राउंड मान लो। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट हमेशा किस पे होगा? वी इन पे होगा। अब इस वी इन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, हम कैसे भी कर सकते हैं, राइट? सो दोनों तरीके से हो सकती है। अब देखो नेगेटिव साइकिल में क्या होएगा, इसमें माइनस वीएम हटाओ, मैं बता रहा हूं कि क्यों मैं माइनस वीएम हटा रहा हूं। माइनस वीएम भी लिख सकते हैं, माइनस वीएम इस वाले केस में लिखेंगे जब ये चीज है ना, तो इसमें माइनस वीएम लिखूंगा मैं कि वीसी की वैल्यू माइनस वीएम हो रही है। और मैंने यहाँ पे वीएम लिखा है, इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझो इसको, इस वाले पॉइंट को समझ लो पहले। नेगेटिव पीक की बात हो रही है बेटा, नेगेटिव पीक मतलब इस टाइप से ले रहा हूं मैं, राइट? नेगेटिव पीक में भी क्या है? वीएम ही तो है। अब देखो दोनों जगह पे आप माइनस मत कर देना, मैंने नेगेटिव साइकिल को ऑलरेडी ऐसे दिखा दिया है, नेगेटिव साइकिल को ऑलरेडी ऐसे दिखा दिया है, तो अब सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे। तो अब देखो, जब आप इसको चार्ज कराओगे, जब कैपेसिटर को चार्ज कराओगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बताओ। करंट ऐसे ही फ्लो करेगी, इसी टाइप से फ्लो करेगी, राइट? और इनिशियली क्या होगा आपका? डायोड क्या हो जाएगा? क्योंकि अगर ओपन सर्किट टेस्ट लगाओगे तो क्या होगा? ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा और मेरा कैपेसिटर चार्ज होना चालू होगा। कहां तक चार्ज होगा? पीक 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 इनपुट तक। तो ये पीक इनपुट कितनी जा रही है? कितनी जा रही है? वीएम। कितनी जा रही है? वीएम। तो ये कहां तक चार्ज हो जाएगा? इस डायरेक्शन में वीएम तक चार्ज हो जाएगा। बोलो, ये क्लियर है? ये क्लियर है एवरीवन? यस सर। ठीक है। इसलिए मैंने वहां पे बताया था, अगर हम ये वीसी ऐसे दिखाते तो वीसी की वैल्यू माइनस वीएम आ जाएगी। वीसी अगर मैं ऐसे दिखाता हूं तो उसमें माइनस वीएम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाले केस में हमने नेगेटिव साइकिल यहां पे मेंशन नहीं किया है, नेगेटिव साइकिल यहां पे मेंशन नहीं किया है, इसलिए वीसी की वैल्यू माइनस वीएम दिखा रहा हूं। बट जब मैं ऐसे ले लेता हूं तो नेगेटिव साइकिल ऑलरेडी मैं इनपुट साइड पे दिखा चुका हूं, तो अब इसके मैग्नीट्यूड को लेके ही मुझे सॉल्व करना है। तो अगर दोनों जगह पे तुम नेगेटिव नेगेटिव कर दोगे तो वो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, एक ही जगह पे हमें कंसीडर करना है, या फिर यहां पे करो या फिर इनपुट में करो। एनीवे, ये समझ में आ रहा है कि नेगेटिव साइकिल में हम ऐसे दिखाते हैं,
तो करंट मेरी बस करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, तो सेम तरीके से मैं रिवर्स करा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर मैं आउटपुट वोल्टेज लिखना चाहूं, अगर मैं यहां पे आउटपुट वोल्टेज, चलो बाद में लिखते हैं आउटपुट वोल्टेज, पहले दूसरे पॉइंट लिख लेते हैं, बाकी एनालिसिस सेम रहेगी, पॉइंट लिख लेते हैं इसको। व्हेन व्हेन इनपुट बिकम्स पॉजिटिव, बताओ क्या होएगा, कोई चेंज आएगा? जब इनपुट पॉजिटिव हो जाएगा कोई चेंज आएगा एवरीवन? नो सर। नहीं आएगा, क्योंकि कैपेसिटर अपने वोल्टेज चार्ज। को चेंज नहीं कर सकता, हाँ उसी को रिटेन करके रखेगा, क्योंकि अभी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है ये, ठीक है। कैपेसिटर वोल्टेज remains same because discharge path is not there, because discharge path is not available, right? नेक्स्ट जरा इसमें बेटा केवीएल लगा दो, केवीएल लगा दो, किसी भी डायरेक्शन में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी डायरेक्शन में लगा दो, जरा लगाओ एक बार। बट यहां पे देखो प्रॉब्लम क्या है, चलो एक बार मैं फिर से ड्रॉ करता हूं। यहां पे हमने नेगेटिव साइकिल कंसिडर किया हुआ है, नेगेटिव साइकिल कंसिडर किया हुआ है, तो यहां पे अब लगाओगे तो साइन की मिस्टेक होगी, तो हम क्या करते हैं, ओरिजिनल सर्किट बनाते हैं और उसमें फिर केवीएल लगाते हैं। ये प्लस माइनस वी नॉट लिए, प्लस माइनस वी नॉट का सिंपली से मतलब ये है कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का वोल्टेज वी नॉट है, दैट्स इट, दिस इज आवर ओरिजिनल सर्किट। सेम तरीके से प्लस माइनस वी इन है, ये प्लस माइनस वी इन का मतलब ये नहीं है कि ये पॉजिटिव साइकिल कंसिडर कर रहा हूं, प्लस माइनस वी इन का सिंपल सा मतलब है कि ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो वी इन होगा, और वो वी इन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर ये वाला पॉइंट? तो ये हमारा ओरिजिनल सर्किट है, ऊपर वाले में हमने चेंज किया था, उसमें नेगेटिव साइकिल की वजह से हमने इस टाइप से साइन को यूज किया था, वो एनालाइज करने के लिए यूज करता है, बट जनरलाइज सर्किट यही है आपका। अब जरा इस पे मुझे ये बताओ, हमारा कैपेसिटर कहां तक चार्ज हुआ था बेटा? वीएम तक, इस डायरेक्शन में चार्ज हुआ था। अगेन यहां पे केसीएल लगा दो, सॉरी केवीएल लगा दो, इस वाले डायरेक्शन में लगाओ जरा, माइनस वी इन, या किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो, सपोज मैं ये करंट की डायरेक्शन में लगा रहा हूं, माइनस वी इन प्लस वी नॉट माइनस वी एम इक्वल टू 0, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वी इन प्लस वी एम, यही आ रही है, यही आ रही है। और ये क्या दिख रहा है हमें, ये जो सर्किट है ये क्या कर रहा है, इट इज एडिंग पॉजिटिव डीसी कंपोनेंट टू द इनपुट वेव फॉर्म, यही कर रहा है। सो दैट इज वाई दिस इज नोन एज पॉजिटिव क्लैंपर। बोलो ये क्लियर है? ठीक है, अब जरा स्विंग चेक करते हैं, स्विंग चेक करो फिर आउटपुट वेवफॉर्म प्लॉट करो, ठीक है। स्विंग चेक करो एक बार, स्विंग इनपुट में देन आउटपुट में, ठीक है। इनपुट की स्विंग क्या होगी? इनपुट की स्विंग तो यही होगी, पॉजिटिव पीक माइनस नेगेटिव पीक, दिस इज ऑलवेज 2 VM। आउटपुट के लिए चेक करो यहां से, जब इनपुट VM है तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा बेटा? 2 VM, राइट। और जब इनपुट माइनस वीएम है तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा, तो पॉजिटिव पीक माइनस नेगेटिव पीक कितना आ रहा है? 2 VM। स्विंग आपका सेम है, बोलो ये क्लियर है? यहां से चेक कर लो एक बार, जब आपका इनपुट वीएम है तो आउटपुट क्या आ रहा है? 2 VM। और जब आपका इनपुट माइनस वीएम है तो आउटपुट क्या आ रहा है? 0। यही चीज किया मैंने स्विंग के लिए, राइट। नेक्स्ट आउटपुट वेवफॉर्म, चलो प्लॉट करते हैं, आउटपुट वेवफॉर्म प्लॉट करते हैं। आउटपुट वेवफॉर्म कैसे आएगी बेटा? इस टाइप से, टी वी इन, सपोज
ये आपका इनपुट वेवफॉर्म है, ये इनपुट है, आउटपुट वेवफॉर्म प्लॉट करो। जब V इन Vm है तो आउटपुट क्या है, 2Vm, और जब V इन माइनस Vm है तो आउटपुट क्या है, 0, समथिंग लाइक दिस, राइट। ये क्या है, आउटपुट, ठीक है। अच्छा दिख रहा है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट है, पॉजिटिव क्लैंपर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज आउटपुट में क्या किया है, पॉजिटिव डीसी कंपोनेंट ऐड हुआ है, सॉरी, इनपुट वेवफॉर्म में, इनपुट वेवफॉर्म में पॉजिटिव डीसी कंपोनेंट ऐड हुआ है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव क्लैंपर बोल रहे हैं। और ध्यान से देखो, इसकी जो नेगेटिव पीक है वो क्या होगी, ऐसा लग रहा है ना कि यहां पे मैंने टंगा दिया है, नेगेटिव पीक को मैंने क्लैंप कर दिया, किस पे, 0 पे क्लैंप कर दिया है। सो दैट इज वाई दिस इज नोन एज नेगेटिव पीक क्लैंपर्स। पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव पीक क्लैंपर सर्किट, राइट। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट यहां तक, नो सर। ठीक है। नेगेटिव पार्ट ऑफ द आउटपुट, जो अभी मैंने समझाया उसी को लिख लो, नेगेटिव पीक ऑफ द आउटपुट gets clamped to 0 volt. Therefore a positive clamper therefore a positive clamper is also known as negative peak clamper, negative peak clamper, ठीक है। अगेन यहां पे हमने आइडल डायोड माना था बेटा, यहां पे हमने आइडियल डायोड माना था। अब आइडियल डायोड की जगह सपोज करो प्रैक्टिकल डायोड होता, जिसका कट इन वोल्टेज V गामा होता, तो कैपेसिटर कहां तक चार्ज करता, कहां तक चार्ज करता, कहां तक चार्ज करता बेटा, गामा अरे माइनस वी है। हाँ वो ठीक है, वैसे सही बोला सेम है, करता बट बट साइन वही है चेंज ना, करते। नेगेटिव साइकिल में कहां तक चार्ज करता, नेगेटिव साइकिल में Vm तक चार्ज कर रहा था, राइट। नेगेटिव साइकिल में Vm तक, मतलब नेगेटिव पीक Vm तक चार्ज कर रहा था, बट क्योंकि मेरा जो डायोड है वो आइडियल ना होकर प्रैक्टिकल हो रहा है, जिसका कट इन वोल्टेज V गामा है, तो कुछ एनर्जी वहां पे भी तो जाएगी, तो अब Vm तक चार्ज ना होके वो कहां तक चार्ज होगा, Vm माइनस गामा, सिंपल। समझ में आया, इस पॉइंट को लिख लो। इफ अ डायोड has cut in voltage V gamma, then capacitor charges up to Vm माइनस V गामा, नेगेटिव पीक की बात कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव साइकिल में Vm माइनस V गामा तक कर रहे हैं, ठीक है, चार्ज हो रहा है। एंड सर्किट एड्स अ डीसी वोल्टेज, कितना वोल्टेज ऐड करता है, वहां पे वो प्लस Vm ऐड कर रहा था, यहां पे कितना करेगा, Vm माइनस V गामा ऐड करेगा। बोलो ये क्लियर है। तो अब इसका सर्किट मैं डायरेक्टली बना रहा हूं। सर हाँ सर Vm माइनस वी गामा को हम ओवरऑल एक नेगेटिव क्वांटिटी लेके चलेंगे ना। मतलब मैं समझा नहीं बेटा। मतलब सर जैसे इसमें हम नेगेटिव साइकिल कंसीडर कर रहे हैं, तो
माइनस ब्रैकेट स्टार्ट वीएम माइनस वी गामा ब्रैकेट क्लोज ऐसे लेके चलेंगे ना? हाँ, जब आउटपुट वोल्टेज की बात करेंगे, देखो अगर ये चीज नहीं होती, वी गामा नहीं होती, तो हम क्या कर रहे थे, वी इन प्लस वीएम कर रहे थे, राइट? और वो वीएम क्या था, पीक पीक वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर वो था। अब पीक वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर वीएम माइनस वी गामा है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, वी इन प्लस वीएम माइनस वी गामा। ठीक है, बिल्कुल सेम एनालिसिस रहेगी, सेम वैसे ही रहेगा। सर ये वी गामा कैपेसिटर के रहेगा अक्रॉस लेकिन साइन अलग लगेंगे ना? कैपेसिटर के क्रॉस। मतलब हमने पहले केस में जनरल शो किया था कि प्लस माइनस वी एम, तो हाँ, वी सी के अक्रॉस प्लस माइनस था। इस बार ये माइनस प्लस लेंगे ना, अगर हम जनरल शो कर रहे हैं वी एन का? अगर आप प्लस माइनस वीसी ऐसे दिखा रहे हो, नहीं फॉर सर, इस केस एग्जाम्पल, में हम माइनस प्लस लेंगे ना सर, जो हमने वी एन को नॉर्मल दिखा रखा है इस डायग्राम में। कहां पे प्लस माइनस लेंगे? वीसी के अक्रॉस हमने अभी नेगेटिव साइकिल शो नहीं किया ना सर, तो हम लोग माइनस प्लस लेंगे ना। और अगर हम ये लोग देखो, एक एक मिनट, मैं पहले अपना पॉइंट क्लियर कर दूं। ये जो प्लस माइनस का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव साइकिल ले रहा हूं। जब पॉजिटिव या नेगेटिव साइकिल लेनी होगी तब मैं स्पेशली बता दूंगा कि हम इसको पॉजिटिव साइकिल मान रहे हैं। ये अभी भी मैंने क्लियर किया था, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कभी भी कोई वोल्टेज ऐसे हवा में नहीं देते, हमेशा वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही होता है। जैसे फिजिक्स में मैंने कई भी बहुत बार आप लोगों को समझाया है, फिजिक्स में हर चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से डिफाइन होती है। यहां पे हर वोल्टेज जो मैं 2 वोल्ट बोलता हूं, -2 वोल्ट बोलता हूं, 3 वोल्ट, -3 वोल्ट, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है। सो एक्चुअली में ये जो प्लस माइनस तुम्हें दिख रहा है अभी, वो प्लस माइनस वो नहीं है कि पॉजिटिव साइकिल है नेगेटिव साइकिल है, वो नहीं है। यहां पे इसका मतलब है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, या फिर ये अगर मैं ग्राउंड मान रहा हूं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो वी इन है। अब ये जो वी इन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अब बात करता हूं कि जब मैं बीच बीच में बोलता हूं कि पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, तो वो क्या करता हूं, तो पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल में देखो क्या है बेटा, पॉजिटिव चीज अलग है नेगेटिव चीज अलग है, ऐसा थोड़ी होता है। सिर्फ पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल में क्या होती है, आपके जो सर्किट में करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। बाकी वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है, करंट का मैग्नीट्यूड है, वही रहेगा ना, सेम ही रहेगा। यस और नो? यस सो सर। जब मुझे एनालाइज करना आएगा तब मैं ये प्लस माइनस या माइनस प्लस करूंगा, ठीक है? और वो प्लस माइनस माइनस प्लस किस लिए करता हूं, ताकि मुझे पता चले कि जो सर्किट में डायोड लगे हुए हैं वो मेरा ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है। ठीक है, अब सपोज करो जैसे मैं इसको पॉजिटिव साइकिल ले लेता हूं, अब मुझे चेक करना है उस पॉजिटिव साइकिल में मेरा डायोड ऑन होएगा या ऑफ होएगा। ठीक है, पॉजिटिव साइकिल में, सो पॉजिटिव साइकिल में मैं देख रहा हूं क्या, ऊपर वाले का पोटेंशियल ज्यादा है नीचे वाले का पोटेंशियल कम है। अब मैं बोलूंगा कि ऊपर वाले का पोटेंशियल ज्यादा है नीचे वाले का कम है, तो मतलब मेरा डायोड ऑफ हो जाएगा पॉजिटिव साइकिल में। ठीक है, और इन जनरल अगर मैं ऐसा सर्किट दिखा रहा हूं जिसमें मैं बोल नहीं रहा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो सिंपल सा ये मतलब है कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल वीन है, दैट्स इट। अब वीन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, सो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको वीन दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस वीन हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे मैं बता रहा हूं ना कि ये पोटेंशियल आपका 0 वोल्ट पे है और ये वाला पोटेंशियल आपका वी इन पे। तो अभी ऐसा लग रहा है कि प्लस माइनस वी इन ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। जब वी इन पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है, वी इन जब नेगेटिव है तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव है। समझ में आया? तो 2-3 चीजें हैं, जैसे जैसे मेरा क्वेश्चन आता है मैं उस हिसाब से फिर एनालाइज करता हूं उसको। इसके अलावा कोई डाउट है? सर तो हम अगर अभी जनरल केस शो कर रहे हैं, तो हम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को कैसे शो करेंगे, प्लस माइनस? सही सर, साइंस रिवर्स होंगे? नहीं, अब देखो जब मुझे पता चल चुका है कि जो डायोड है वो इस वाली डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा, तो मैं हमेशा ऐसे ही चार्ज कराऊंगा ना। अब फालतू में अपनी जो कॉम्प्लेक्सिटी है क्वेश्चंस की वो क्यों बढ़ाऊं मैं? समझ में आ रही है बात? यस जब मुझे पता ही है, देखो यहां पे ये सर्किट बहुत सिंपल है, बट आगे जब भी तुम्हें पता चल जाए, जैसे जो चीज मुझे पता है फॉर एग्जाम्पल मुझे जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, ठीक है? अब जब मुझे रूट पता है तो मैं उसी रूट को फॉलो करते हुए जाऊंगा ना, मैं फालतू में मतलब कि इधर उधर जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ना। जब मुझे कोई रूट पता है, सेम तरीके से मुझे पता है कि डायोड इसी डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा, तो मैं कैपेसिटर को भी ऐसी चार्ज कराऊंगा ना। अगर आपने प्लस यस माइनस वीसी लेके किया तो गलत नहीं है, बस उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी जो कैलकुलेशन है, दैट्स इट।
होएगा उससे भी सॉल्व, ऐसा नहीं है कि उससे नहीं होगा, बट यहाँ पे साइन वगैरह की वजह से ना बहुत ज्यादा मतलब कि कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि जब मुझे पता चल चुका है कि डायोड इसी डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा, तो आप चार्ज ऐसे ही करो। क्लियर? यस ठीक है। सो अगर मैं इसको ये बना देता हूं, ये अब ऐसे ही बन जाएगा सर्किट, राइट? ऐसे ही बनेगा बेटा, ऐसे ही बनेगा। ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या है, कैपेसिटर को चार्ज कराना है बेटा। कैपेसिटर को मुझे चार्ज कराना है, मुझे पता है वो कैपेसिटर किस पे करेगा, कौन सी साइकिल पे काम करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब देखो स्पेशली मैं बोल रहा हूं, कौन सी साइकिल पे नेगेटिव। काम करेगा, नेगेटिव साइकिल पे काम करेगा। नेगेटिव का मतलब यही, ताकि करंट ऐसे ही फ्लो करे। एवरीवन, यस और नो? तो जब मेरी करंट ऐसे फ्लो करेगी और ये वाला जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वीएम होएगा। तो देखो, अगर ये वी गामा नहीं होता तो ये पूरा का पूरा कितने में चार्ज कर देता बेटा, वीएम तक चार्ज कर देता। अगर वी गामा नहीं होता तो आइडियल डायोड होता। क्योंकि अभी वी गामा है मेरा, तो इसका मतलब क्या है कि अब वो वीएम तक चार्ज ना करके क्या करेगा, देखो ये अपोज कर रहा है ना करंट को, एक बैरियर बना रहा है। तो इस बैरियर को ओवरकम करने में क्या चला जाएगा, वीएम माइनस वी गामा, वीएम माइनस वी गामा। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। बोलो, ये क्लियर है यस सर। एवरीवन? सभी को क्लियर है बेटा ये? यस सर। ठीक है। अब इसको फिर से जनरलाइज कर देते हैं, क्योंकि अभी इतने ज्यादा कंफ्यूजन आई है, इस वजह से मैं इसको फिर से जनरलाइज कर रहा हूं। अब क्योंकि मुझे पता चल चुका है कौन सा कितने पे चार्ज होएगा। ठीक है। सो अगेन मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं। अब देखो, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये पॉजिटिव साइकिल है, अब मैं जनरलाइज ले रहा हूं, ये वी इन है। ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब मुझे केवीएल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है। अब लगा दो केवीएल, कौन सी डायरेक्शन में लगाओगे, इसी डायरेक्शन में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लगाओ जरा केवीएल, केवीएल लगा दो। कितना आएगा बेटा, कितना आएगा? चलो लगाते हैं एक बार। माइनस वी एन, करंट की डायरेक्शन में लगाओ, माइनस वी एन, ये ऐसे है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस वी इन, ये क्या आएगा, माइनस वी गामा। ठीक है, माइनस वी गामा, ये माइनस वी एम माइनस वी गामा इक्वल टू 0। अरे उल्टा कर दिया, वी गामा की टर्म्स में नहीं लिखना, मुझे वी नॉट की टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो ये लिखना है माइनस वी इन, माइनस वी इन, और इसको निगलेक्ट करो, अभी मुझे आउटपुट के टर्म्स में चाहिए ना। तो क्या आएगा, प्लस वी नॉट। ठीक है, प्लस वी नॉट, ये माइनस वी एम माइनस वी गामा इक्वल टू 0। तो यहां से वी नॉट की वैल्यू निकालो, वी नॉट क्या आ जाएगा, वी इन बिल्कुल इसको प्लॉट किया जा सकता है। प्लॉट करेंगे तो ध्यान से देखो क्या आएगा, जब वी इन की वैल्यू, स्क्वायर वेव है, जब वी इन की वैल्यू वीएम रहेगी तो आउटपुट बताओ क्या आएगा, और जब वी इन की वैल्यू माइनस वीएम होगी तो आउटपुट बताओ क्या आएगा। फर्स्ट केस में क्या आएगा और सेकंड केस में क्या आएगा, बताओ। ये मैंने इनपुट स्क्वायर वेव बना दी, दिस इज योर वीएम, दिस इज योर माइनस वीएम, बताओ कितना होएगा। 2 VM माइनस गामा। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा बेटा 2 VM माइनस वी गामा। एंड वट अबाउट दिस वन, वी नॉट कितना हो जाएगा इस केस में, माइनस V गामा। माइनस माइनस वी गामा। तो क्या इसको हम प्लॉट कर सकते हैं, इसको प्लॉट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब वी इन की वैल्यू वीएम है तो ये कितना आ जाएगा, 2 VM माइनस वी गामा। सपोज ये वी 2 VM है, तो 2 VM माइनस वी गामा क्या होगा, इसके नीचे आएगा कहीं पे, सपोज यहां पे ले रहा हूं मैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2 VM माइनस वी गामा।
ऐसी, राइट। और ये वाला पॉइंट क्या है, ये है 2 VM वाला पॉइंट, इसके जस्ट नीचे होएगा, राइट। नेक्स्ट, जब V इन माइनस VM है तो V नॉट क्या आएगा, माइनस V गामा। समथिंग लाइक दिस, ये माइनस V गामा वाला पॉइंट है। बोलो ये क्लियर है, ये क्लियर है एवरीवन। स्विंग देखो, स्विंग सर यस और नो, यस सर। ठीक है। अच्छा यहां पे देखो बेटा रेफरेंस, अच्छा जैसे हमने सर्किट डिस्कस किया, अभी लिखना बंद करो, यहां पे ध्यान दो। मुझे ये बताओ, इसको अगर मैं नीचे शिफ्ट कर दूं, एक बार यहां पे ध्यान दो, अभी लिखना मत बेटा, यहां पे ध्यान दो। ये वाला सर्किट कुछ इस टाइप का बन रहा है, अगर मैं उसको बेटा नीचे शिफ्ट कर दूं, कुछ ऐसे ही बन रहा है। बोलो ऐसे ही हो रहा है, प्लस माइनस V नॉट, प्लस माइनस V इन, प्लस माइनस कितने तक चार्ज हुआ, V इन माइनस V गामा। बोलो कोई फर्क पड़ा, बस मैं नीचे लिया है बैटरी को। अब यहाँ पे जो रेफरेंस वोल्टेज, अगर ये रेफरेंस वोल्टेज होता तो रेफरेंस वोल्टेज क्या दिख रहा है मुझे, माइनस V गामा दिख रहा है। यस और नो, यस और नो, ऐसे ही होएगा। अब क्या मुझे बता सकते हो सेम तरीके से अगर ये सर्किट होता जहां पे रेफरेंस वोल्टेज सपोज करो पॉजिटिव होता, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली आउटपुट बना रहा हूं, ये सपोज करो VR होता। क्या बता सकते हो आउटपुट वेवफॉर्म इस वाले केस में कैसे बनती, एवरीवन। ये सपोज करो इनपुट वेवफॉर्म है, ठीक है, प्लस VM माइनस VM, V इन, बता सकते हो क्या होता आउटपुट वेवफॉर्म बेटा, बता सकते हो क्या होता। 2 VM प्लस VR से लेके VR। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ तो VR अगर पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे V गामा नेगेटिव था तो नीचे जा रहा था, समझ में आ रही है बात। यस और नो, यहाँ पे देखो रेफरेंस वोल्टेज क्या था, माइनस V गामा। माइनस V गामा मतलब एक नेगेटिव वैल्यू थी, मतलब नेगेटिव वैल्यू थी। अब यहाँ पे क्या रेफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कितनी आएगी बेटा, कुछ इस टाइप से ही बनेगा। और ये कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या आएगा, बता सकते हो ये वाला पॉइंट क्या आएगा, 2 VM प्लस VR। यस और नो, ऐसे ही होएगा। और ये क्या है आपका आउटपुट V नॉट। अभी भी स्विंग चेक करो, 2 VM प्लस VR माइनस नेगेटिव पीक माइनस VR, 2 VM प्लस VR माइनस, सॉरी माइनस VR नहीं होगा ना, प्लस VR होएगा, क्योंकि VR को हमने पॉजिटिव लिया हुआ है। 2 VM प्लस VR माइनस VR तो कितना है 2 VM। इनपुट की स्विंग और आउटपुट की स्विंग दोनों सेम है। बोलो ये क्लियर है, ये क्लियर है। यस सो इस टाइप का सर्किट है। आई होप आप ये क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, कर लोगे ना इस टाइप का क्वेश्चन। चले आगे। सर ड्रॉ प्लीज कर दीजिए प्लीज। हाँ कौन से वाला, ऊपर, यस सर। ये या इससे भी ऊपर जा रहा है। सर इससे भी ऊपर जो 3 सर्किट बना रखे हैं पैरेलल अच्छा में। अच्छा अच्छा, सर थर्ड वन को थोड़ा जूम कर दो। सर्किट को। यस सर। ओके।
10 से। सबका हो गया? सर नीचे वाला पार्ट कंप्लीट है सबका? ये वाला पार्ट हो गया? फिर एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूं, बाकी होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है? चले आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1। सपोज हमारा इनपुट वेवफॉर्म ये है, एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, 10 वोल्ट -10 वोल्ट। if this input is given to the following circuit, find V naught। ठीक है, A, B, C, D, E, F, ठीक है। ये डिफरेंट सर्किट है जिसको हमें प्लॉट करना है। कर लोगे ये क्वेश्चन? कर लोगे? यस सर। एक बता दूं कैसे करना है? सर कोई एक बता दीजिए। ओके, ए वाला बताओ या सी वाला बताओ? ए या सी? सी वाला। ए, ठीक है, सी वाला सर, सी वाला। सी वाला। देखो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। सबने लिख लिया? पहले ये बताओ, सबने लिख लिया? लिख लिया सबने? सर लिख रहे हैं। ठीक है, जब हो जाए बता देना जी। क्वेश्चन का ऊपर वाला पार्ट दिखा दीजिए।
सर डन। सभी का हो गया? यस सर। ठीक है, चलो। देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें देखना है कि डायोड कौन से डायरेक्शन में कंडक्ट कर रहा है, पॉजिटिव साइकिल या नेगेटिव साइकिल। तो मुझे दिख रहा है डायोड हमारा कंडक्ट करेगा पॉजिटिव साइकिल में। और मुझे दिख रहा है ये जो कट इन वोल्टेज है ये अपोज कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज पता करना कि अपोज कर रही है या उसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, ये अपोज करे क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव साइकिल में ऐसे फ्लो करेगी करंट, और ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है ये करंट ऐसे फ्लो कराएगा, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ठीक है, इसकी वजह से ऐसे क्लॉकवाइज और इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी करंट, राइट। सो ये अपोज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जो मेरा जो कैपेसिटर है वो कहां तक चार्ज होगा। अच्छा, इसकी पॉजिटिव साइकिल में पीक वोल्टेज कितनी है? 10 वोल्ट है, और ये अपोज करने वाला 1 वोल्ट है, तो मतलब 10 माइनस 1 डेट इज 9 वोल्ट तक ये चार्ज हो जाएगा। समझ में आया? इन जनरल अगर मैं केवीएल लगाऊं तो क्या आ जाएगा? V इन -9 माइनस V नॉट इक्वल टू 0। सो V नॉट क्या आ जाएगा? V इन -9 वोल्ट। सिंपल है। अगर इनपुट तुम्हारा ये है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज अगर ये है, ठीक है, दैट इज 10 वोल्ट -10 वोल्ट। सो आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा? आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा? V इन -9 वोल्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो पॉजिटिव पीक 10 वोल्ट है। अब ये चीज याद रखना, आउटपुट की शेप भी साइनोसॉइडल होगी, क्योंकि कांस्टेंट की ऐड होने की वजह से वो कभी शेप चेंज नहीं होती। ये 9 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगी। कैसे? जब पीक वोल्टेज 10 वोल्ट है तो आउटपुट कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। ठीक है, आउटपुट कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। और जब ये नेगेटिव पीक -10 है तो आउटपुट कितना हो जाएगा? -10 -9 दैट इज -19। तो मतलब पॉजिटिव पीक कहां पे जा रही है? 1 वोल्ट, और नेगेटिव पीक -19 वोल्ट। तो ये कुछ ऐसे आपका शेप बन के आएगा। ये इस टाइप से बन के आएगा। ये जो पॉजिटिव पीक दिख रही है डेट इज 1 वोल्ट, और ये जो नेगेटिव पीक दिख रही है डेट इज -19 वोल्ट। तो देखो स्विंग अभी भी 20 वोल्ट ही है। यहां पे कितनी स्विंग है? 20 वोल्ट। और आउटपुट में देखो 1 वोल्ट माइनस ऑफ -19 वोल्ट डेट इज 20 वोल्ट। बोलो ये क्लियर है? क्लियर? अब यहां पे देखो इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है। इस वाले में डायोड तो कंडक्ट करेगा इसी में, पॉजिटिव साइकिल में करेगा, बट ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज अब क्या है, इसको अपोज नहीं कर दी, क्योंकि इसकी वजह से भी करंट जो है देखो क्लॉकवाइज ही फ्लो करेगी। सो एक्चुअली में जो पीक वोल्टेज है वो 10 वोल्ट नहीं होगी, 10 वोल्ट के साथ ये भी ऐड होगा 10 प्लस 1, क्योंकि 1 वोल्ट भी ऐसी करंट फ्लो कराएगी। तो 10 प्लस 1 दैट इज 11। तो ये पीक वोल्टेज 11 तक जाएगा, ये चीज याद रखना। क्लियर है? कैसे करना है ये सर्किट को एनालाइज, कैसे करना है एवरीवन? एवरीवन यस सर। ठीक है, कर लोगे? चले आगे नेक्स्ट एग्जांपल पे। आप 11 वोल्ट वाला क्या बता रहे थे? 11 वोल्ट वाला मैं ये बता रहा था, इस वाले केस में देखो ये जो पॉजिटिव साइकिल है उस पर करंट क्लॉकवाइज जाएगी, बट ये 1 वोल्ट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराएगी। तो एक तरीके से वो बैरियर है 1 वोल्ट का, जिसको इसको ओवरकम करना पड़ेगा। इनपुट वोल्टेज पहले ओवरकम करेगी, उसके बाद मतलब 10 वोल्ट वाली जो एनर्जी है, 10 वोल्ट वाले में से 1 वोल्ट उसको क्या देना पड़ेगा, यहां पे एनर्जी खर्च हो जाएगी 1 वोल्ट जितनी एनर्जी है। तो कैपेसिटर के पास सिर्फ 9 वोल्ट बचेगी। समझ में आया? सर ठीक है, यहां पे क्या होएगा, ये जो है ये वाली पॉजिटिव साइकिल में करंट क्लॉकवाइज ही फ्लो करेगी, और ये जो वोल्टेज है इसकी वजह से भी जो करंट है वो क्लॉकवाइज ही रहेगी, अपोज नहीं कर रही। तो ऐसा मत सोचना कि ये अपोज कर रही है, अब वो उसको सपोर्ट करेगी एक तरीके से। इसकी वजह से क्लॉकवाइज जा रही है, और इस वाली की वजह से भी आपकी क्लॉकवाइज ही करंट फ्लो करेगी, ऐसा समझो। इसकी वजह से भी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, तो दोनों सपोर्ट करेंगे। तो ये पीक वोल्टेज 10 वोल्ट है पॉजिटिव साइकिल में,
और इसका क्या आ जाएगा वोल्टेज 1 वोल्ट। तो इसको पकड़ के यहां पे ले आओ तो आपको ऐसा दिखेगा, कुछ इस टाइप से दिखेगा कि ये V इन यहां पे लगा हुआ है और ये 1 वोल्ट यहां पे लगा हुआ है। ऐसे समझ लो, समझ में आया? सो पीक वोल्टेज कितनी होगी? 10 वोल्ट प्लस 1 वोल्ट। सेम तरीके से यहां पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है यहां पे नहीं कर सकते। इसको पकड़ के यहां पे ले आओ तो ये आपको कैसे दिखेगा इस वाली ब्रांच में? V इन, V इन, अब देखो पीक वोल्टेज क्या दिखाई देगी आपको? V इन -1 वोल्ट, V इन -1 वोल्ट। और V इन का पीक कितना है? 10 वोल्ट। पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहे हैं ना, पॉजिटिव साइकिल में डायोड कंडक्ट करेगा तो पॉजिटिव पीक कितनी है? 10 वोल्ट। तो ये क्या बन जाएगा ओवरऑल? 10 -1 दैट इज 9 वोल्ट। इसलिए 9 वोल्ट तक चार्ज हो रहा है। और यहां पे देखो क्या आएगा, V इन की पीक कितनी है? पॉजिटिव साइकिल। पॉजिटिव ही क्यों ले रहा हूं? बिकॉज पॉजिटिव में ही डायोड कंडक्ट करेगा। अगर नेगेटिव में करता तो मैं नेगेटिव वाले को कंसिडर करता। समझ में आया? सो पॉजिटिव में कंडक्ट कर रहा है तो पॉजिटिव पीक कितनी है? 10 वोल्ट। 10 + 1 दैट इज 11 वोल्ट। तो 11 तक चार्ज होगा। क्लियर है? सर चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस 2 क्वेश्चन करके फिर वोल्टेज मल्टीप्लायर चालू करते हैं, ठीक है? चले आगे नेक्स्ट। आई होप ये क्लियर है। इसको आज ही सॉल्व कर लेना, अदरवाइज 2 दिन बाद करोगे तो फिर भूल जाओगे कॉन्सेप्ट वगैरह, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 2। इन दिस सर्किट, in this circuit diode has cut-in voltage of 0.6 volt. Calculate, ये होमवर्क में दे रहा हूं, ये खुद करना है। कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज V0 and current I if पहला, अगर इनपुट वोल्टेज 0 वोल्ट है और दूसरा पार्ट अगर इनपुट वोल्टेज 4 वोल्ट है। ठीक है, मैं नहीं करा रहा, बस मैं आपको समझा दे रहा हूं कि होएगा क्या। ठीक है, समझा दे रहा हूं। ये आपकी करंट आई है, यहां पे 3 आपके डायोड लगे हुए हैं जिनका कट इन वोल्टेज कितना है? 0.6 वोल्ट। एंड दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज V0। चलो यहीं पे लिख देता हूं एग्जांपल 3B। दिस इज योर एग्जांपल 3। कैलकुलेट, ये शायद मैंने कराया हुआ है या होमवर्क में दिया हुआ है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट इन D1। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके साथ फिर हमारा क्लैंप पे खत्म होता है। ठीक है, चले आगे। Sir, please wait. कौन सा? अच्छा, Then हो गया सभी का? सर ओके,
सो देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, सेम तरीके से ही करना है जैसा हमने पहले क्वेश्चन किए थे। देखो इसमें क्या होएगा, जब ओपन सर्किट टेस्ट लगाओगे ना, जब भी ओपन सर्किट टेस्ट लगाओगे, तो ओपन सर्किट टेस्ट लगाने की वजह से आपको दिखेगा कि ये भी डायोड ऑन हो रहा है, ये तीन भी ऑन हो रहे हैं, ठीक है, ये वाला भी ऑन हो रहा है, ये तीन भी ऑन हो रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या होगी, अगर ये ऑन होएगा तो इस वाले पॉइंट पे वी इन आ जाएगा, ये तीनों ऑन होंगे तो इस वाले नहीं, वी इन नहीं आएगा, क्योंकि सपोज करो एग्जांपल के लिए, अगर ये तुम्हारा क्या होता, आइडल डायोड होता, ठीक है, अगर तुम्हारा आइडल डायोड होता, तो आइडल डायोड अगर होता तो यहां पे ये ऑन होने की वजह से वी इन आता, ये तीन ऑन होने की वजह से कितना आता, 0, है ना, क्योंकि ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता। तो दो पोटेंशियल पॉसिबल नहीं है, फिर हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि एक्चुअली में कौन सा डायोड ऑन होगा, क्या ये सिंगल ऑन होगा या ये तीन ऑन होंगे, याद है ना सभी को, एवरीवन, कैसे किए थे क्वेश्चन, तो यहां मैक्सिमाइजिंग करंट, क्या, करंट को मैक्सिमाइज करके, मतलब हाँ जो करंट को मैक्सिमाइज, तो ये तो ट्रिक बताई थी, हाँ वो वाला ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, वहां पे हमने आइडल डायोड मान के किया था, यहां पे क्या प्रैक्टिकल डायोड है जिसका कट इन वोल्टेज कितना है, 0.6 वोल्ट है। तो जरा देखना 0.6 वोल्ट, अगर ये वाला डायोड ऑन होता है तो इस वाले पे कितनी वोल्टेज आती है, समझ में आ रही है बात, कितनी वोल्टेज आती है। तो आप देखोगे इसके कट इन वोल्टेज से जब रिप्लेस करोगे ना, तो क्या क्या आ जाएगा यहां पे, ये 0 हो जाएगा, फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0.6, यहां पे 0.6 आ जाएगा, राइट, इसके ऑन होने की वजह से। सेम तरीके से अगर ये ऑन होएगा, अगर ये ऑन होता है तो इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, 0.6, 0.6, 0.6, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.8 वोल्ट आ जाएगा, 1.8 वोल्ट आ जाएगा यहां पे, इन तीनों के ऑन होने की वजह से। तो अब ये चेक करना है, ये जो सर्किट में जो करंट है वो कब मैक्सिमाइज होगी, क्या इन तीनों के ऑन होने की वजह से या फिर इसके ऑन होने की वजह से, समझ में आया, ये चीज है। सो फर्स्ट केस तो सिंपल है, फर्स्ट केस में बहुत सिंपल है, फर्स्ट केस में हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि फर्स्ट केस में जो करंट है वो मैक्सिमाइज इस डायोड के ऑन होने की वजह से होगी, D1 की वजह से। बट सेकंड केस में, अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, तो सेकंड केस में इन तीनों के ऑन होने की वजह से आपकी करंट मैक्सिमाइज होगी, समझ में आया, कर लोगे खुद से, वैसे बता ही दिया पूरा, कर लोगे ना एवरीवन, सर। ठीक है। सो आगे चलो, नेक्स्ट है ये थर्ड क्वेश्चन, इसको भी देखो ओपन सर्किट टेस्ट से कर सकते हैं, ठीक है, ओपन से भी कर सकते हैं, शॉर्ट से भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट से भी कर सकते हैं और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से भी कर सकते हैं। अगर मैं ओपन सर्किट टेस्ट से करूंगा और अगर मैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट से करता हूं तो कैसे करेंगे, देखो शॉर्ट वाला एक बार देख लूं मैं कैसे, शॉर्ट वाले से मैंने भी नहीं किया है, ओपन वाले से ही कराता हूं मैं वैसे क्लास में, एक बार शॉर्ट वाले से करके देख लेते हैं इसको, चलो कर लेते हैं इसको। अगर मैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट लेता हूं तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में देखो क्या आएगा, ये 1 किलो ओम है बेटा, ये डायोड ऑन हो जाएगा समथिंग लाइक दिस एवरीवन, और ये वाला ऐसे हो जाएगा। अच्छा ये तो ऑन माना हुआ है मैंने, क्लास में मैं ओपन सर्किट टेस्ट से ही कराता हूं वैसे, इसको शॉर्ट से एक बार करके देखते हैं कि क्या हो रहा है ये, ठीक है, चलो देखते हैं इसका क्या होता है। अच्छा मुझे बता सकते हो, एक तो इस लूप में करंट फ्लो कर दी होगी, एक इस लूप में करंट फ्लो कर दी होगी, बता सकते हो कि इस लूप में करंट कितनी फ्लो कर दी होगी, 5/1 किलो ओम, दैट इज 5 मिली एम्पियर, यस और नो, 5 मिली एम्पियर है, मतलब यहां पे 5 मिली एम्पियर है तो यहां पे भी 5 मिली एम्पियर जा रही होगी, यस और नो, ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर 8 वोल्ट वाले की वजह से मैं करंट कैलकुलेट करूं तो कितने आएगा, 8 वोल्ट अपॉन 1 किलो ओम, दैट इज 8 मिली एम्पियर। अभी मैंने शॉर्ट सर्किट टेस्ट लगाया हुआ है यहाँ पे, ओपन सर्किट से आप खुद करोगे, ठीक है, 8 मिली एम्पियर दिख रहा है। अब 8 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, तो यहां पे कितनी करंट जा रही होगी बेटा, 3 मिली एम्पियर। ध्यान से देखो, डायोड में अगर ऑन होएगा तो करंट P to N फ्लो करनी चाहिए, बट यहां पे मुझे क्या पता चल रहा है, करंट N to P फ्लो कर दिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब क्या है, D2 मेरा ऑन है, क्योंकि D2 में तो ऐसे ही फ्लो कर दिए P2N, तो D2 मेरा ऑन है बट D1 मेरा ऑफ है, जिसकी वजह से करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बोलो ये क्लियर है एवरीवन, ये क्लियर है? और अगर ओपन सर्किट टेस्ट से करते तो हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट से, वो भी सुन लो एक बार, खुद ट्राई कर लेना, क्योंकि फिर वेरिफिकेशन का शायद ही टाइम मिले हम लोगों को। ये ग्राउंड मानूंगा बेटा, ठीक है, ग्राउंड मान के इसको मैंने ओपन किया, इसको ओपन किया, तो मुझे क्या दिखा कि मेरे दोनों डायोड क्या हो रहे हैं, कंडक्ट हो रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, हाँ दोनों डायोड कंडक्ट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने मान लिया सपोज D2 वाला मेरा ऑन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मान लिया कि मेरा D2 वाला ऑन है। D2 ऑन होने के बाद आप क्या करोगे, ये जो पॉइंट है इसको Vx मान लेते हैं। अब Vx पे कैलकुलेट करोगे पोटेंशियल, Vx कैलकुलेट करोगे, कैसे करोगे, अगर ये डायोड ऑन है तो सेंटर पोटेंशियल वाला लगा सकते हो, कैसे, 5 इंटू 1 किलो ओम प्लस -8 इंटू 1 किलो ओम अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 1 किलो ओम प्लस 1 किलो ओम, तो Vx कैलकुलेट हो जाएगा, राइट, समझ में आया? और अगर मेरा Vx, ये आइडियल डायोड है, अगर मेरा P साइड की पोटेंशियल N साइड की पोटेंशियल से ज्यादा है तो मेरा D1 क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, और अगर Vx मेरा नेगेटिव आएगा तो मेरा D1 क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। और जब कैलकुलेट करोगे तो Vx की वैल्यू नेगेटिव भी आएगी, पॉजिटिव नहीं आएगी। समझ में आया कैसे करना है? सर